मुझे आपके साथ मेरे पुराने अनुभव आपके साथ शेयर करने। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ईमानदारी से अपने जितने भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं लाइफ के, वो आपके साथ शेयर करूँ और उसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ कि मेरी जर्नी कैसी रही यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट एंड क्या मैं जान सकता हूँ आप में से कितने लोग चाय, कॉफ़ी के शौकीन? प्लीज़ रेज़ योर हैंड। आप मुझे चैट में ही बता सकते हैं। अगर पसंद करते हैं तो यस और नहीं करते तो नो एंड लिख दीजिएगा। और कितने लोग पसंद करते हैं चाय, कॉफ़ी पीना? अरे वाह! ग्रेट, ग्रेट। धीरे-धीरे लोगों के हैंड रेज़ होते हुए आ रहे हैं। एंड चलिए, मैंने ये बड़ा अजीब-सा सवाल किया, आपको लगता होगा कि ये सक्सेस सेमिनार में चाय, कॉफ़ी की क्या बात होती है मतलब? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बड़ा चाय, कॉफ़ी का बहुत बड़ा शौकीन हूँ और वो एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं यूनिवर्सल क्राउन तक पहुँच पाया, सॉरी क्राउन डायरेक्टर तक पहुँच पाया। कारण देखिए, चाय, कॉफ़ी अभी हम सभी लोग अपने-अपने घरों में बैठ कर के मीटिंग्स कर रहे हैं। अब मीटिंग्स कर रहे हैं तो मीटिंग्स के साथ-साथ हमें एनर्जी चाहिए होती है इस स्ट्रेस भरे माहौल के अंदर। तो एनर्जी के लिए हमारे पास बेस्ट चीज़ क्या है? हमारा चाय, कॉफ़ी, हमारा प्रोटीन पाउडर, हमारा एनर्जी ड्रिंक। तो जब भी आप कभी आगे कोई मीटिंग करें, तो मेरी सलाह है आप लोगों को कि आप चाय, कॉफ़ी का प्याला हाथ में रखें या फिर एनर्जी ड्रिंक या प्रोटीन शेक का अपना ग्लास अपने साथ में रखें। रीज़न ऑफ बिहाइंड आपके 2 बड़े फ़ायदे होंगे। पहली चीज़ तो आपकी एनर्जी बनी रहेगी, पूरा प्रोग्राम आप ध्यान से और कंसंट्रेट करके सुन पाएँगे। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा हम सभी को पता है कि हम एक ऐसे व्यापार के अंदर हैं जहाँ हमें पैसे मिलते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के यूज़ करने पर। तो जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा, उतना ज़्यादा पीवी बढ़ेगा और जितना ज़्यादा पीवी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा पैसा हम कमाएँगे। सो आगे से ध्यान रखिएगा। तो इट्स अ पार्ट ऑफ जोक और एक माहौल को लाइट करने के लिए मैंने ये बात आपसे की। अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, मैं शुरू करता हूँ मेरे बारे में। कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आता, बट हाँ, फिर भी शुरू तो करना ही है। तो बताना चाहूँगा आप लोगों को, मैं बॉर्न और बॉटम मैं दिल्ली से हूँ, जैसा कि पुष्कर जी ने और सोलंकी साहब ने बताया। और दिल्ली मेरा बर्थ प्लेस है, बेसिकली नेटिव प्लेस हमारा गोरखपुर है। मेरे ग्रैंडपा दिल्ली आकर के सेटल हो गए थे। जैसा कि दिल्ली में कहा जाता है कि दिल्ली की 70-80% आबादी सब बाहर से आकर के बसी हुई है, तो ऐसे ही मेरे ग्रैंडपा भी आ गए थे। और फिर मेरे ग्रैंडपा जब आए थे तो वो अपने एक बेटे को साथ में लेकर के आए थे, जैसे हम 5 भाई आगे उनकी जनरेशन के हुए और हम 5 भाइयों का परिवार है और मैं मेरे परिवार में सबसे बड़ा हूँ। और मेरी स्कूलिंग अगर मैं कहूँ तो मेरी स्कूलिंग दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। आज तो फिर भी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गए, बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन वहाँ होने लगी है, टीचर्स बड़े डेडिकेशन के साथ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। बट जिस समय हम लोगों ने पढ़ाई करी थी, उस समय अगर बारिश की 4 छींटें भी पड़ जाती तो माँ साहब छुट्टी करके घर भेज दिया करते थे। तो हमने बड़ा अच्छा टाइम देखा है पढ़ाई का। और जब ऐसी पढ़ाई हो तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी पढ़ाई के नतीजे क्या होते हैं। हमारी पढ़ाई बस इसी तरीके से चली। पर लाइफ में ना हमेशा एक ड्रीम रहता है, सभी लोगों का होता है, बेसिकली मेरा भी था। तो हम सभी लोग लाइफ में, चाहे पढ़े लिखे किसी भी तबके के हों, चाहे पढ़े लिखे और चाहे रहने वाले हम किसी भी बैकग्राउंड के हों, और हम सबके सपने बहुत बड़े-बड़े होते हैं। हम सभी लोग एक लग्ज़री कार, लग्ज़री घर, लग्ज़री लाइफ़स्टाइल चाहते हैं। तो ऐसे ही कुछ अपने भी सपने थे। और मेरे फादर जो थे वो बैंक एम्प्लॉयी थे और बैंक एम्प्लॉयी की सैलरी उस समय क्या हुआ करती थी, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 80s 82 83 के आसपास। और बस खर्चा चल जाया करता था किसी तरीके से। और मेरे फादर हमेशा एक बात मुझे कहा करते थे, वो मेरे सपने जब पूछते थे तो मैं उनको जब बताता था कि यस मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं डिफेंस में जाना चाहता हूँ, ए क्लास ऑफिसर बनना चाहता हूँ। बिजनेस मेरा सेकंड ऑप्शन था, हमेशा से मेरा पहला पैशन जो था वो डिफेंस था। और मेरे फादर मुझे हमेशा एक बात कहते थे कि चल अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, तू डिफेंस में जाने की बात करता है, तू देश के लिए बात करता है, पर कभी भी अगर दोबारा कोई काम करने का मौका मिले तो जीवन में तुम सब कुछ करना पर किसी की नौकरी मत करना। हमारे घर में बच्चे होते हैं ना, हम उन बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे हमें बताते हैं हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। कोई बच्चा अपने फादर के जैसा नहीं बनना चाहता। मैं भी नहीं बनना चाहता था और मेरे फादर हमेशा मुझे मोटिवेट किया करते थे कि बेटा सब कुछ करना, कभी किसी की नौकरी मत करना, कभी किसी की गुलामी मत करना। और आप यकीन रखिएगा, मैंने हमेशा से उनकी बात को फॉलो करा। और माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कभी नौकरी के बारे में सोचा भी नहीं। बट बदलाव प्रकृति का नियम है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। और बहुत बार जब हम वक्त के साथ नहीं बदलते तो वक्त जब हमें बदलता है तो बड़ा बुरा दौर होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ मेरे फादर के साथ में।
कुछ चीजें, कुछ पारिवारिक परिस्थितियां इस तरह की हुई कि जिसकी वजह से हमने एक बहुत खराब टाइम भी देखा। बहुत खराब टाइम इन द सेंस मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे फादर 93 से और 2000 सन 2000 तक वो पूरी तरह बेड पर रहे। और 93 वो समय था जब मैं 7th 10th क्लास में था और छठी क्लास के आसपास मेरे फादर की तबीयत थे तो हम लोग कॉमिक्स को अपना साधन बनाते थे उस टाइम पर। और मैंने मेरी छोटी सी कॉमिक्स बुक की स्टॉल मैंने खोली और उस कॉमिक बुक के स्टॉल के साथ में मैंने मेरे घर का खर्चा चलाया और अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाया। उसके बाद एक दौर आया जब वो कॉमिक्स का बिजनेस, कॉमिक्स का व्यापार थोड़ा कम होने लगा, तो फिर मैंने किसी के, हमारे पड़ोस में एक सज्जन हुआ करते थे, उनको लालच दिया। उनके घर में वीसीआर हुआ करता था। वीसीआर पे फिल्में देखी ना आप लोगों ने पहले? हाँ, मतलब किराए पे वीसीआर मिला करते थे, हम फिल्में देखा करते थे। मेरे एक पड़ोस के व्यक्ति थे जिनके साथ मैंने एक डील करी कि मैं आपका वीसीआर चला दूंगा और मुझे पर एक फिल्म लगाने के 5 रुपए आपसे चाहिए होंगे। अब उस व्यक्ति को घर बैठे बैठे काम मिल गया। मुझे जरूरत थी पैसे की, मुझे पैसे मिलने शुरू हो गए। हमेशा से मैंने एक चीज देखी थी कि आप नौकरी करके बड़ी भी इनकम पाते हैं, पर आप छोटे छोटे कई सारे काम करके बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। उस आइडिया ने मेरे को वहां पर मोटिवेट किया। मैंने उनके वीसीआर चलाए और वो एक दौर था जब लोगों की सैलरियां 500-600 रुपए हुआ करती थी। मैं कुछ 2-2,500 रुपए खाली वीसीआर के पैसे से, वीसीआर के काम से कमा लिया करता था। इंडिपेंडेंट रह करके काम करने की आदत पड़ गई थी, पर थोड़े समय के बाद वो काम भी बंद होने लगा क्योंकि केबल टीवी और डीटीएच ने आकर के घर में कब्जा कर लिया। अब उस समय मुझे मजबूरन नौकरी करनी पड़ी और घर की स्थिति ये हो गई कि अब मेरे फादर पूरी तरह बेड पर थे। घर में और कोई दूसरा सहारा नहीं था और जिसके चलते मुझे अपनी पढ़ाई ब्रेक करनी पड़ी। मैंने 10वीं के एग्जाम दिए और मैं कंपार्टमेंट आया 93 में और कंपार्टमेंट के भी एग्जाम दिए। मैंने हिम्मत नहीं हारी कि चल दोबारा से ट्राई करते हैं। और मेरे एक फ्रेंड ने आकर के मुझे बताया कि विशाल तेरा नाम लिस्ट में नहीं है, शायद तू फेल हो गया। यकीन करिएगा कि आज मैं फिर दोबारा उसके बाद गया नहीं। और मैं कहूँ तो आज एक 10th फेल बच्चे से आप, व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं। और अच्छा भी है। थैंक यू सो मच टू गॉड, थैंक यू सो मच टू गॉड कि उन्होंने ये मुझे पास होने से रोक लिया। अगर मैं कहीं पास हो जाता तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं कहीं 15-20-25 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा होता। मैं वो नहीं कर पाया जिसकी वजह से आज मैं कम से कम इस इंडस्ट्री में हूँ और लोगों की तरह बहुत शानदार लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहा हूँ। सो थैंक्स टू गॉड। और उसी ड्यूरेशन में मैं, मुझे जब नौकरी करनी पड़ी तो नौकरी, मैंने, मेरी पहली नौकरी थी कोरियर कंपनी के अंदर। पहली और आखिरी नौकरी कहूंगा मैं कि वो कोरियर कंपनी में थी। और कोरियर कंपनी में मैंने एज ए फील्ड बॉय ज्वाइन किया था। और मेरे बॉस से एक दिन बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि जो आप कोरियर के आप नए क्लाइंट लेकर के आएंगे तो हम नए क्लाइंट के ऊपर आपको 50 पैसे देंगे पर पैकेट। 50 पैसे। कोरियर का काम तो आप जानते हैं ना, जब लोग डिलीवरी करते हैं, डाक बांटते हैं, प्राइवेट डाक जो होती है। सो वो मुझे काम मिला, मैंने करना शुरू करा और मेरे बॉस ने मुझे समझाया कि 600 रुपए तुम्हारी तनख्वाह होगी, पर इसके अलावा अगर तुम अलग से कोई बिजनेस लेकर के आओगे तो पर डॉक्यूमेंट हम आपको 50 पैसे एक डॉक्यूमेंट के ऊपर देंगे। अब मेरे को 600 रुपए से फोकस हट गया। अब मेरा फोकस आ गया कि अब मुझे हर दिन कुछ ना कुछ नए पैकेट लेकर के आने। मैंने कैलकुलेशन किया, अगर मैं 10 पैकेट लेकर के आता हूँ तो मेरे 5 रुपए बनते हैं और 30 दिन के बाद वो 150 रुपए होंगे, तो 150 रुपए मेरी सैलरी में जुड़ जाए। और हुआ ये कि मैंने काफी सारा बिजनेस उनको ला करके देना शुरू करा क्योंकि 93-94 वो दौर था जब सिर्फ कोरियर के थ्रू लोग कम्युनिकेशन किया करते थे। मेरा बिजनेस, मेरा काम बहुत बढ़िया हो गया, सैलरी मुझे मिली। अब मैंने पूरे महीने में जो काम किया था कुछ 1200 रुपए का काम था मेरा, मेरी सैलरी के अलावा, जो मैंने नया बिजनेस ला करके किया था। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे मेरी, कि बॉस चाहता तो बहुत कुछ है आपसे, पर जब देने की बारी आती है
तो सभी बॉस की हालत एक जैसी होती है। मुझे 1200 रुपए मिल रहे थे मेरी सैलरी के अलावा, मेरे बॉस ने कहा कि नहीं तुम्हारे सिर्फ 500 रुपए बनेगा, तुम्हें 500 रुपए मिलेगी सैलरी के अलावा, और अब ये इस महीने का हो गया, अब अगली बार जो नया बिजनेस लाओगे तो उसके ऊपर आपको फिर पैसे मिलेंगे। मतलब एक बार वो क्लाइंट ला करके मैंने दे दिया, उस क्लाइंट से मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, अगली बार जब मैं नया बिजनेस लाऊंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। ये बात मैंने जब जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तब मेरी समझ में आई कि ये काम होता कैसे है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के अंदर होता ये है कि आप इस बार जो बिजनेस ले आए, इस बिजनेस से आपको इस बार पैसा मिल जाएगा, अगली बार जब आप नया बिजनेस लाओगे तो भी पैसा मिलेगा, पुराने बिजनेस का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। थैंक्स टू वेस्टीज की वेस्टीज के अंदर ऐसा नहीं होता, वेस्टीज आपके पुराने बिजनेस और नए बिजनेस के ऊपर मिला करके पैसा मिलता है। सो कोरियर में मैंने बहुत ज्यादा दिन तक काम नहीं किया, बहुत ज्यादा दिन इन द सेंस मैंने 93 से शुरू करा, 97 98 5 साल मैंने कोरियर कंपनी के अंदर काम करा, और 1998 में मैं फ्रस्ट्रेट होकर के अपने उस काम से मैं छुट्टियां बिताने के लिए मेरे एक अंकल से कोटा के अंदर राजस्थान में उनके घर चला गया था। वहां गया, वहां थोड़ा 2 3 4 दिन बीते थे। एक दिन मेरे अंकल ने आकर के मेरे को पूछा कि लाइफ में क्या करना चाहते हो। मैंने कहा जी मैं जाना तो डिफेंस में चाहता था, और पारिवारिक स्थिति ऐसी है नहीं कि मैं डिफेंस में जा सकूं, तो अब सोचता हूँ कि कुछ बिजनेस करूंगा, बहुत दिन हो गई नौकरी, अब नहीं करना मेरे को कोई काम। तो उन्होंने कहा बिजनेस किस तरह का, फिर मैंने उनको बताया कि मैं रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस कर लूंगा, मैं होलसेल का बिजनेस कर लूंगा, मैं सप्लाई का बिजनेस कर दूंगा, और 8 10 मेरे बिजनेस इस तरह के उनको सुझाए कि मैं ये सब काम कर सकता हूँ। मेरे अंकल ने मेरे से सिर्फ एक सवाल किया, तुम्हें अनुभव क्या है उन काम का। मुझे कोई अनुभव नहीं है, या कितने पैसे लगा सकते हो। अब मिडिल क्लास आदमी जो कि 600 रुपए की तनख्वाह पे काम करता हो तो पैसे कितने लगाएगा। मैंने कहा जी पैसे तो मेरे पास है नहीं, और पैसे नहीं है तो बिजनेस कैसे होगा, क्योंकि बिना पैसे के तो बिजनेस होता नहीं है। अब सारी बातें ये सब हो ही रही थी, फिर उन्होंने मेरे को खेल बताया। तो उन्होंने बोला कि आज मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, पर वो अपॉर्चुनिटी एक गेम के थ्रू चलती है। मैंने वो गेम किया कि 1 रुपए के सिक्के को 30 दिन तक आप डेली डबल करो तो कितना पैसा आता है, उस फिगर के ऊपर ये बिजनेस चलता है। अब ये बात वो मुझे बता करके, वो गेम मुझे समझा करके वो चले गए अपने पार्टी में। अब पार्टी में वो शाम को 7 बजे गए, वो गेम मुझे मिला कि 1 रुपए के सिक्के को 30 दिन तक डेली डबल करना है। मैं हर बार कैलकुलेशन करता था, 25 27 दिन तक आते आते मेरी कैलकुलेशन खराब हो जाती। रात को 2 बजे मैं बड़ा एक्साइटेड था क्योंकि अब एक्चुअल फिगर मेरे हाथ में थी, और जैसे ही रात को 2 बजे अंकल मेरे घर में वापस आए तो देखा उन्होंने मेरे कमरे के अंदर सारे कागज फैले हुए, सारा कबाड़ हो रखा है। तो बात पूछी तुम करा क्या, पागल है क्या, इतना सारा कचरा फैला रखा है। मैंने कहा सब कुछ छोड़ो, ये साफ कर दूंगा, मेरा काम है। आप मुझे ये बताओ ये गेम किसने बताया आपको, ये खेल किसने बताया आपको। उन्होंने कहा कि दिल्ली से एक व्यक्ति आया जिसने एक गेम बताया, उस गेम के ऊपर एक बिजनेस चलता है। मैंने कहा जी मुझे उस आदमी से मिलना है, आप बताओ वो आदमी कहाँ है और कब मिलेगा। उन्होंने कहा जी कल सुबह वो आदमी यहाँ से जा रहे हैं वापस, दिल्ली जा रहे हैं, मैं कोटा में था राजस्थान में, और अगर मिलना है तो सुबह उनको जाकर के रेलवे स्टेशन पे मिल सकते हो। मैंने उनसे जहाँ वो ठहरे थे उस होटल का पता पूछा, और सुबह 5 बजे मैं तैयार हो गया। पर आपको बताना चाहूंगा इस 1 रुपए की रकम जो 30 दिन तक आप डेली डबल करते हैं, पता है आपको कितनी होती है वो रकम। कोई मुझे बता सकता है, अगर 30 दिन के सिक्के को डेली डबल, 1 रुपए के सिक्के को 30 दिन तक हम डेली डबल करें तो कितनी फिगर होगी, कोई बता सकता है, एनीवन हैंडल्स कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, 1 रुपए के सिक्के को अगर 30 दिन तक आप डेली डबल करते हैं तो वो होता है 63 करोड़ 53 लाख 68 हजार 912 रुपए। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 27 अगस्त 1998 की, जिस दिन ये फिगर मेरे हाथ में आई थी, और ये ऐसी दिमाग में छपी कि आज तक दिमाग से कभी निकली नहीं बाहर। और इसी गेम के ऊपर चलता है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस। मैं उस फ्रेंड से, उनके उस मित्र से मिलने के लिए, जानने वाले व्यक्ति से मिलने के लिए मैं सुबह सुबह 5 बजे कोटा के रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, और उनके साथ मेरे साथ उनके ब्रदर भी थे। हमने जाकर के होटल में पूछा तो होटल में पता चला कि साहब वो व्यक्ति तो नीचे उतर के अभी अभी गए। हमने जा करके, अब यकीन रखिएगा ना, उस समय मोबाइल वगैरह होते नहीं थे तो मोबाइल नंबर था नहीं, कैसे कम्युनिकेट करें कैसे ढूंढे पता था नहीं, शक्ल कभी देखी नहीं थी, पहली बार उस आदमी से मिलना था। हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिस होती हुई नजर आई। मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे इस काम के बारे में जानना है और मुझे रेलवे स्टेशन ले चलो।
हम रेलवे स्टेशन गए, जाकर के देखा तो दूर एक व्यक्ति नीले कलर के सूट में, व्हाइट कलर की शर्ट में और स्ट्रिप वाली टाई पहने हुए, ग्रे कलर की ट्राउजर के अंदर ब्लैक शूज के साथ में खड़ा है। हाथ में एक ब्रीफकेस था। मैंने दूर से देख के मेरे अंकल के ब्रदर को बोला कि मैंने कहा हो ना हो ये आदमी वही है जिसके बारे में थोड़ी बात की। उन्होंने कहा कि तेरे को कैसे पता? मैंने कहा यार देखो, बिजनेस की बात करने वाला आदमी कम से कम कुछ एटीट्यूड तो रखता होगा, कपड़े तो कुछ ऐसे पहनता होगा। बात करके देखते, पूछते हैं, अगर ये रहे ये वही व्यक्ति है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। मैंने जा करके उनसे पूछा उनका नाम, उन्होंने कहा यस मैं ही हूँ। तो मैंने फिर उनको रेफरेंस दिया कि मुझे ऐसे ऐसे करके उन सज्जन ने भेजा है और आपके पास कि आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं जो आप मुझे बताएंगे। वो बड़े एक्साइटेड हुए, बड़े खुश हुए। उनको पूछा कि आपने मुझे पहचाना कैसे? मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ। मैंने कहा जी देखो, जब आपको प्यास होती है, जब आपको भूख लगती है, तो आप अपनी पसंद का खाना और पानी आप सब ढूंढ लेते हैं। आपको प्यास लगी आप पानी ढूंढ ही लेंगे, आपको भूख लगी आप खाना ढूंढ ही लेंगे। तो ऐसी मेरी प्यास है, मुझे कामयाब होना है, मुझे बिजनेस करना है, तो मैंने आपको पहचान लिया। और आपको जान के हैरानी होगी, वो सज्जन कोई और नहीं, हम सभी के मेंटोर, हम सभी के गुरु, इंडिया के नहीं एशिया के टॉप अर्नर, हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। वही वो पहले Wow. व्यक्ति थे। थैंक यू। एंड वही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताया। अब उन्होंने कहा कि देखिए देखो, मेरी तो ट्रेन है, मुझे तो जयपुर जाकर के जयपुर से वापस दिल्ली जाना है, तो अब मेरे पास समय है नहीं, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं आपके साथ कोटा से जयपुर जाने को तैयार हूँ, आप मुझे रास्ते में बताओ, मैं जयपुर से वापस आ जाऊंगा। एंड उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप चल सकते हैं। मैंने इमीडिएट उन्हीं कपड़ों में, जिन कपड़ों में मैं आया था बिना नहाए धोए, मैंने टिकट लिया, उनके साथ में कोटा से जयपुर जाने के लिए बैठा। उन्होंने पूरे रास्ते भर मुझे एक ही चीज बताई कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का भविष्य क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कैसे आपकी लाइफ में चेंज कर सकती है, कैसे आपको एक कॉमन से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बना सकती है, आपकी पर्सनैलिटी को कैसे चेंज कर सकती है, और नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कैसे कर सकते हैं। उनके साथ वो अनुभव मैं आज भी नहीं भूला हूँ। वो 5 घंटे का ट्रेवल, और जब भी मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे वो रिकॉल हो रहा है उनके साथ वो ट्रेन की जर्नी। और उसी ड्यूरेशन में मुझे उन्होंने एक फोटोग्राफ दिखाया था, एक छोटा सा पोस्ट कार्ड फोटो था जिसपे एक शिप का फोटो था। और उन्होंने बताया कि जब आप इस बिजनेस में आकर के कामयाब होते हैं ना, तो इस तरह की एक शिप पर आपको जाने का मौका मिलता है, आपकी लग्जरी लाइफ होती है, 5 दिन आप उस शिप पर होते हैं, एक दिन मतलब पूरे उस ट्रिप का खर्चा कुछ 2 से 3 लाख रुपए होता है। आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति अपने पैसे से कभी दिल्ली टू गोवा जाने की बात नहीं सोच सकता था, उसको सपना दिखाया जा रहा था कि आप इस फॉरेन टूर पे जाएंगे और क्रूज पे जाएंगे। मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ, बहुत ज्यादा एनर्जी फील करी अपने अंदर। मैंने उस बिजनेस को ज्वाइन करा और 98 से लेकर के 2000 तक मैं उस कंपनी के साथ एसोसिएट रहा, उनके साथ में मैंने काम किया, एक ठीक ठाक इनकम लेवल पर भी पहुंचे। और जब आपके पास कुछ नहीं था तो थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है ना, जब थोड़ी जेब भारी हो जाती है तो हम सभी का दिमाग बड़ा खराब हो जाता है। और उस समय तो उम्र भी छोटी थी, तो समझ में आया कि साहब अब पैसे कमाने शुरू कर दे तो अब हम है, बाकी तो सब पानी कम है। और उस समय इंडिया में एक रेवोल्यूशन आया इस इंडस्ट्री के अंदर, जब ये पता चला कि अब आपको प्रोडक्ट नहीं बताने पड़ेंगे, प्रोडक्ट नहीं बेचने पड़ेंगे, बार बार किसी को सामान खरीदने के लिए नहीं कहना पड़ेगा। अब आप जो भी सामान खरीदने की बात करते थे उसे हट करके सिर्फ लोगों को लाइए, लोग लोगों को लाएंगे, फिर वो नए लोगों को लाएंगे, फिर वो नए लोगों को लाएंगे। और एक रेगुलेशन इस इंडस्ट्री में आया कि ऑनलाइन एजुकेशन मिलेगा। कुछ बाइनरी कंपनियों ने जन्म लिया भारत में, और हमने भी फिर जाकर के वहां से रिजाइन करके कुछ बाइनरी कंपनी में ज्वाइन कर। वहां पे बताया गया था कि साहब आपको डॉलर्स में पैसे आएंगे। अब डॉलर तो छोड़ो, जो पैसे आ रहे थे वो भी चले गए। अब हैंड टू माउथ हो गए वापस, स्थिति फिर से वही 2019 2000 वाली, 1997-98 वाली आ गई कि अब ना तो काम है ना पैसे हैं। पर हम भारतीय बड़े नकल करने में एक्सपर्ट हैं। तो कुछ जो थोड़े पैसे वाले लोग थे उन लोगों ने उस तरह के प्लान को कॉपी किया। फिर मैं भी एक कंपनी में गया इस तरह की, जिन्होंने कॉपी करके बनाया था। वहां मैंने कुछ 2 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दिया, क्योंकि अनुभव था, कुछ लोग मिल गए साथ में अच्छे, जिनके ड्रीम्स थी, डिजायर थी, उनके साथ काम करना शुरू करा। एवरेज हर हफ्ते 50,000 रुपए नींद खुलने से पहले पहले मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते थे। बड़ा खुश था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। और उस कंपनी का पे आउट स्ट्रक्चर इतना हाई था कि हमें ये पता था कि थोड़े समय बाद ये कंपनी भाग जाएगी, ये पैसा नहीं पे कर पाएंगे। और हुआ भी वही। सन 2000 2002 शुरू होते होते
कंपनी को अपना बिजनेस वाइड अप करना पड़ा, क्योंकि पे आउट स्ट्रक्चर बहुत हाई होने की वजह से उन्होंने कंपनी को बंद कर दिया, और अब वापस फिर से हम लोग हैंड टू माउथ हो गए। और इस बार कान पकड़ने के जीवन में सब कुछ करेंगे भैया, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, चने की रेडी लगा लेंगे, मूंगफली बेच लेंगे फुटपाथ पर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे। और इस बात का मुझे इतना गहरा धक्का लगा, मुझे एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा, जिसकी वजह से मैं 8 साल पूरी तरह बेड पर चला गया। 2002 में मुझे ऑस्टियोरोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, जिसकी वजह से गठिए की शिकायत होगी, जिसकी वजह से मेरी हड्डियां गलनी शुरू हो गई। और 2010 में जब मेरी बॉडी को मैंने डायग्नोस कराया, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत हार्डनेस आनी शुरू हो गई, तो पता चला कि मेरी बॉडी में एक ऐसी प्रॉब्लम ने एंटर कर लिया जिसका इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दैट्स कॉल्ड मार्फिया साइकोडर्मा। मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे पत्थर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, और अब डॉक्टर्स ने मुझे डिक्लेयर कर दिया कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है जिंदा रहने के लिए, अपनी बॉडी को हमें डोनेट कर दो। एम्स में इस ट्रीटमेंट थी कि अपनी बॉडी को हमें डोनेट कर दो, हम आपकी बॉडी पे रिसर्च करके किसी और का ट्रीटमेंट तो कर सकते हैं, पर आपकी बॉडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप सोच के देखिए, अगर आपके साथ ऐसी कोई बात कहे कि आपकी बस लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाली है और आप कंट्रीब्यूट कर दो, आप अपने आप को डोनेट कर दो, तो कैसा फील होगा। ये सब कुछ मुझे भी बड़ा बुरा लगा, और मैं बहुत फूट गया, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। पर एक उम्मीद थी हमेशा, ईश्वर में हम सभी लोग आस्था रखते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो। मेरी आस्था भी मेरे ईस्ट के साथ थी, और मैंने उनको सिर्फ एक बात क्लियर किया कि अगर आपका अस्तित्व है, या मैंने कभी कभी दिल से आपके लिए कोई चीज की है, तो आप मुझे ऐसे तो मरने नहीं दोगे। मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन ऐसे ना खत्म हो। और जब आप दिल से कोई चीज डिस्कस करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसके जवाब भी मिलते हैं। जवाब के तौर पे मिले मुझे वापस मेरे जीवन के अंदर मेरे दोबारा से मेरे गुरु, मेरे मेंटर और सिद्धार्थ। जब उनको इस बात का पता चला कि मैं इस तरीके से मर रहा हूँ, तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि मरना तेरा तय है, तू मर जाएगा, पर कुछ खा के मरेगा तो मुझे तसल्ली रहेगी कि मैंने मेरे दोस्त के लिए कुछ करा। आप यकीन करेगा, आपको तो प्रोडक्ट बड़े प्यार से समझाया जाता है, ये नोनी है, ये स्पिरुलिना है, ये फ्लैक्स है, ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है। मुझे तो ये क्या के प्रोडक्ट दिए गए थे। मैंने वो प्रोडक्ट खाने शुरू करे, लोग 2 महीने 3 महीने खा के कहते साहब रिजल्ट नहीं मिल रहा, मेरा तो ये खराब हो गया, मेरा ये शुरू हो गया। अगर जीवन में कभी कुछ बिगड़ भी रहा है, तो उसके लिए भी जिम्मेदार फिर आपके सप्लीमेंट हो जाते हैं। मुझसे 6 महीने की कमिटमेंट ली गई थी, मैंने 6 महीने की पुष्कर जी, मैंने 6 महीने कमिटमेंट के साथ प्रोडक्ट खाया था। मैंने 6 महीने तक बीच बीच में बातचीत करी सोलंकी साहब, सिद्धार्थ जी के साथ में, पर मैंने कभी बिजनेस के बारे में, कभी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस नहीं करा कि मुझे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान। और थैंक्स टू गॉड, जब आप कमिटमेंट के साथ कोई काम करते हैं ना, तो आपको रिजल्ट मिलता है। मैंने 6 महीने की कमिटमेंट मेरी पूरी करी। 7वें महीने मैंने थैंक यू बोला सिद्धार्थ जी को, क्योंकि बॉडी के सारे पेन खत्म हो गए थे, इतने शानदार ये प्रोडक्ट। अब जिन लोगों ने मुझे बेड पर लेटे हुए देखा था, उन लोगों ने मुझे टहलते देखना शुरू कर दिया, हिलना डुलना देखना शुरू कर दिया। अब उन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए कि प्रशांत भाई इलाज कहाँ से करा। अब प्रशांत कहीं से इलाज कराए, सब तो कुछ बताए हुए। मैं लोगों को अक्सर ये कहा करता था, मैं डिबिया खा रहा हूँ, ये डिबियों से इलाज मिल रहा है। मेरा एक दोस्त एक बार आया, जिसने कभी मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट किया था। उसने आकर के पूछा, तू इलाज कहाँ से कराता है। मैंने कहा भाई मैं कहीं से इलाज नहीं करा रहा, मैं डिबिया खा रहा हूँ। अब डिबिया देखते उसने देखा वेस्टिज का, वो भी जानता था। तो वो मर रहा है, बेड पे पड़ा है, आखिरी सांसें गिन रहा है, डॉक्टर मना कर चुके, जिंदा नहीं बचेगा, पर तेरे से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं छूटती। मैंने कहा क्या करूं भाई, इसका नशा ऐसा है, इसका प्यार ऐसा है कि ये ब्लड में आ गया। पर ईमानदारी की बात की, इस बार मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, इस बार सिर्फ और सिर्फ मैं प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब उसने जब देखा कि सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, मेरी वाइफ ने इस बात को एडमिट किया। पर ठीक है, अच्छा ये बता, उसकी बॉडी में छोटी छोटी ब्लड क्लॉट्स थी, वो शायद आज हमारे बीच में है भी, शायद वो सुन भी रहे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि मेरी ब्लड क्लॉट्स गायब हो जाएंगी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, पर हाँ सिद्धार्थ जी को वो भी जानते थे। तो मैंने कहा कि भाई आप उनसे मिल लो, वो बता देंगे आपको। उनकी मदर को सीवियर अस्थमा की शिकायत थी। वो मेरा पहला नेटवर्क बना, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स को उन्होंने इस्तेमाल करा, उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से उनकी मदर का अस्थमा कंट्रोल हुआ, उनकी ब्लड क्लॉट धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो गई, और वो मेरा पहला नेटवर्क था। ऐसे करके धीरे धीरे मेरा 2-4 लोगों को और मैंने प्रोडक्ट बताने शुरू करे, और मेरा नेटवर्क क्रिएट हो गया। कमाल की बात वेस्टिज के अंदर सबसे अच्छी है कि दुनिया की हर कंपनी के अंदर जाकर के आपको बिजनेस बनाना पड़ता है। यहाँ सिर्फ आप प्रोडक्ट बताइए, बिजनेस अपने आप बन जाता है। सिर्फ प्रोडक्ट बताइए, बिजनेस अपने आप बन जाता है। मैंने यही करना शुरू करा, लोगों को, कुछ लोगों को प्रोडक्ट बताया, धीरे धीरे करके बिजनेस बना। और
एक 5,000 रुपए का चेक मेरे पास आया। उस 5,000 रुपए के चेक ने मेरी आंखें खोल दी। कारण मैं मेरे जब खराब दौर से गुजर रहा था, जब मैं बीमारी के दौर से गुजर रहा था, उस समय मेरे पास प्रोडक्ट मैं उधार लेकर के मंगाया करता था पैसे। मेरी बेटी को जो कि 1 साल की थी उस समय उसको दूध पिलाने के पैसे नहीं होते थे मेरे पास। और वेस्टीज बिजनेस के अंदर आया, वो 5,000 रुपए का चेक, उसने मुझे इतनी हिम्मत दी कि अब मुझे समझ में आया कि अगर मैं थोड़ी सी मेहनत यहाँ कर लूँ तो जब बिना किए 5,000 रुपए आ सकते हैं तो करके मुझे कितने पैसे आएंगे। मैंने वापस मेरे अपलाइन सिद्धार्थ जी को फोन किया, उनसे मिलने के लिए बोला और मिल करके मैंने उनसे बात करी कि मैंने सिर्फ 5,000 रुपए मेरे पास आए हैं। कह रहे तो ऐश कर, किसी को काम करके नहीं आते तुझे, बिना काम किए आ रहे। मैंने कहा नहीं, अगर बिना काम किए 5,000 आते हैं तो काम करके कितने आ सकते, क्योंकि हर बार हमें बिजनेस बनाना पड़ता था, इस बार बिजनेस अपने आप बन गया। उन्होंने पूछा कि तुम्हें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। मैंने सारी कैलकुलेशन करी, घर का खर्चा, बच्चे का दूध, इसकी पढ़ाई का, ये वो मेरे खर्चे मिला करके मैंने कहा सर अगर 30,000 रुपये आ जाएंगे तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। उन्होंने मुझे 35,000 बना करके दी कि ये करने से, ऐसे ऐसे करने से आपके 35,000 आए। मैंने उसी को फॉलो करना शुरू करा। सबसे बड़ी बात क्या देखिए, इस बिजनेस के अंदर आने के बाद में आपको हमेशा अपने अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको जो आपका मेंटोर है, जो आपका टीचर है, जो आपका लीडर है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये व्यापार कभी भी अपना दिमाग लगा करके काम करने का नहीं है। मैंने मैंने आंखें बंद करी, मैंने कान खुले रखे, बस जो मेरा अपलाइन मुझे कहता गया मैं ब्लाइंड फेथ के साथ वो करता गया। सिद्धार्थ जी के बताए उस प्लान के ऊपर काम करा, 35 की जगह 50,000 रुपए आ गए। अब मैंने कहा सर 35 की जगह 50,000 आ गए, तो कह रहे बस ऐश कर, फिर अब क्या। अब 50,000 तक आते आते मैं इतना ज्ञान तो सीख चुका था कि 50,000 ऐसे आए हैं, तो अगर इसी काम को मैंने दुगनी रफ्तार से कर दिया तो मैं लाख रुपए भी पहुंच जाऊंगा। और हुआ यही कि उस काम को मैंने सीरियसली समझ करके करना शुरू करा, उसी प्लान को फॉलो करना शुरू करा, बीच बीच में गाइडेंस लेता रहा मैं सर की। और अब वो चेक धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो गया। 2016 में मैंने मेरी पहली कार ली यहाँ से आकर के, और उस समय तक मेरा चेक कुछ 90,000 रुपए के आसपास हो चुका था। जब पहली कार ली तो एक बहुत बढ़िया इंसिडेंट हो गया मेरी लाइफ में। मैंने एक वीडियो देख लिया वाली साहब का, जो कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कंपनी के फाउंडर हैं, और आज इस एसोचैम के चेयरमैन हमारे गौतम वाली जी, हमारे रिगार्ड पर्सनैलिटी। उनकी उस वीडियो में उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप कोई भी कार वेस्टेज से खरीदते हो और 1 लाख किलोमीटर तक चला लेते हो, आपकी दूसरी गाड़ी फिक्स हो जाती है। बस जिस दिन वो गाड़ी लेकर के आया उस दिन ये वीडियो सुना कर अपने माइंड को ट्यून कर लिया कि अब 1 लाख किलोमीटर ये गाड़ी चला लेनी है फटाफट, ताकि देखे तो सही कि दूसरी गाड़ी आती है या नहीं। आप यकीन करिएगा माय डियर फ्रेंड्स, उनके जो शब्द थे वो शब्द से बिल्कुल सत्य थे, सही थे। कारण मैंने उसी दिन वो गाड़ी चलाना शुरू करा, और जब तक मेरी गाड़ी 90,000 किलोमीटर पहुंची, मैं अपनी दूसरी कार ले आया था। मैंने मेरी दूसरी कार 3 साल के अंदर ही पूरी करी। इस साल मैंने मेरी बेटी को बर्थडे गिफ्ट किया, फरवरी के महीने में 7 फरवरी को उसका बर्थडे आता है। पिछले साल मैंने एक ड्रीम बुक बनाया, उस ड्रीम बुक में डेट लिखी कि 7 फरवरी 2020 को मैं मेरी दूसरी कार खरीद के मेरी बेटी को गिफ्ट कर रहा हूँ। और आप यकीन रखिएगा, सपने पूरे होते हैं। अगर आप कमिटमेंट के साथ, विश्वास के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ अगर करते हैं तो सपने पूरे होते हैं। मेरी 7 तारीख को मैंने अपने आप को डेट दिया हुआ था, एक हफ्ते पहले 1 फरवरी को मैं मेरी कार मेरे घर पे ले आया था, और वो मैंने मेरी बेटी को उसका बर्थडे गिफ्ट दिया था। सपने पूरे होते हैं। मेरा वो सपना पूरा हुआ। साथ ही साथ मैंने यहाँ से 4 फॉरेन टूर किए। और जो 20 साल पहले मुझे पोस्ट कार्ड दिखाया था सिद्धार्थ जी ने कि ये पोस्ट कार्ड, ये शिप, इसके ऊपर आपको एंजॉय करने का मौका मिलता है, आप यकीन करिएगा मैंने पिछले साल मेरा वो ड्रीम्स जो था वो भी पूरा किया। वेस्टिज के माध्यम से स्टार क्रूज पे गए, जहाँ से कुआलालंपुर से फिर हम लोग ओके पेनांग गए। 5 दिन के टूर में पुष्कर जी 8 घंटे जमीन देखी गई थी, 4 घंटे फुकेट और 4 घंटे पेनांग, बाकी सारा टाइम पानी के शिप पर। मेरी जो नींद, मैं सोने जाता था सुबह 3 बजे, सोने जाता था, वापस 6 बजे फिर से मैं शिप के डेक पर होता था। इतना इंजॉयमेंट, इतनी मस्ती कभी जीवन में नहीं करी थी। जीवन का डर खत्म कराया वेस्टिज के ट्रैवल फंड से। जो पहली बार मैं दुबई गया था, अबू धाबी गया था, फास्टेस्ट रोलर कोस्टर पे जब बैठा था पहली बार, मुझे स्पीड से बड़ा डर लगता है।
पर जब 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको ट्रेवल करने का मौका मिले एक ट्रस्ट ड्राइव पे, तो आपके सारे डर खत्म हो जाते हैं जीवन में। उससे बड़ा डर कुछ नहीं था कि स्पीड जो था वो मेरा डर वो खत्म किया मैंने दुबई के अंदर अबू धाबी में वर्ल्ड की फास्टेस्ट रोलर कोस्टर पे बैठ कर। सो अगर आप सिर्फ पैसा कमाने आते हैं तो ये बिजनेस आपको पैसा देता है। अगर आप यहाँ पर आते हैं लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए तो ये बिजनेस आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करता है। और अगर आप अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंज करना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड, जीवन में एक बार आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर लेना चाहिए। जैसे इजराइल एक छोटा सा देश और पूरा विश्व उसकी तरफ आंख उठाने से भी डरता है, क्योंकि वहाँ एक कमिटमेंट है कि हर फैमिली का बच्चा 3 साल कम से कम डेडिकेटली वो डिफेंस में बिताएगा। वो एक कमिटमेंट एक डिसिप्लिन लेकर के आता है वहां से। ऐसे ही अगर आपको जीवन को जीना सीखना है, जीवन में तरक्की करनी है, तो अपने आप को कम से कम 3 से 5 साल किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर दे दीजिए। और आप देखेंगे कि इन 3 से 5 साल में जब आप गए थे इस इंडस्ट्री में आए थे तब क्या थे, और 3 से 5 साल के बाद ओवरऑल आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। एंड थैंक्स टू वाली सर, थैंक्स टू सिद्धार्थ जी, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और इतनी अच्छी गाइडलाइन मिली कि आज अगर मैं बात करूं तो एवरेज 2.5 लाख रुपी एवरेज इनकम है। पीछे लॉकडाउन के अंदर ये लग रहा था कि शायद बिजनेस बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप किसी से मिलजुल नहीं पाएंगे, बिजनेस कैसे होगा समझ नहीं आ रहा था। बट थैंक्स टू मैनेजमेंट कि उन्होंने इस परिस्थिति को भी समझा, और इतना बढ़िया मैनेजमेंट शायद ही मैंने कभी आज तक मेरे जीवन में किसी कंपनी का देखा हो कि जो कंपनी सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सोचती है। उन्होंने हम सभी के लिए कुछ ऐसे बदलाव किए प्लान के अंदर, कुछ ऐसी चीजें की कि जो हम सभी लोग सोच रहे थे कि शायद हमारा बिजनेस डाउन जाएगा, किसी का बिजनेस डाउन नहीं गया, थोड़ा बहुत तो फर्क सभी को पड़ा, यह सब कुछ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं किया। और इकलौती ऐसी इंडस्ट्री जिसने इस बुरे दौर में भी लोगों को सपोर्ट किया उनकी आर्थिक मजबूती के लिए। सो यहाँ आकर के मैंने मेरी दूसरी कार खरीदी, लाइफ स्टाइल जीना सीखा। आज बड़ा अच्छा लगता है मुझे बताते हुए कि मेरी टीम के अंदर 4 ऐसे लोग हैं जो अपनी खुद की गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं। भाई किसी के पास होंडा अमेज है, तो किसी के पास हमारे एक डायमंड डायरेक्टर है मिस्टर विवेक झा जी, विवेकानंद झा जी, बाद वो अपनी होंडा अमेज ड्राइव करते हैं। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब किया करते थे, 70,000 रुपए 70-80,000 रुपए सैलरी थी। आज उस सैलरी के लिए उनको 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता था, आज सिर्फ 3 से 4 घंटे काम करके अभी उनकी इतनी आमदनी है। उन्हीं के बड़े भाई है जगदानंद झा जी, आज उनका डायमंड डायरेक्टर का लेवल एवरेज इनकम उनकी भी लाख 1.25 लाख रुपए के आसपास है। एक और मेरे मित्र जो मेरी पहली डाउनलाइन में जो पहला नेटवर्क बने, मिस्टर दयानंद जी जो कि गाजियाबाद से हैं, डायमंड डायरेक्टर हैं, एवरेज इनकम उनकी भी आज कुछ 80,000 रुपए के आसपास है। उनके छोटे भाई ने गाड़ी ली, उन्होंने एक कार खरीदी। सो यहाँ कुछ इस तरह की चीजें मेरी लाइफ में हुई, मेरे साथ लोगों की लाइफ में हुई। सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि आज मैं अपने साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करने में उनकी मदद कर पाया, कि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे जीवन की है। और ऐसा आप लोगों के साथ भी है। एंड ये सब कुछ हुआ कैसे, और इन सब चीजों को हम कैसे कर पाए, लोगों की मदद, उसको बताने के लिए मैं उनके साथ मेरी से कुछ चीजें मैं शेयर करूंगा। और पुष्कर जी, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? हेलो। यस सर। राइट। चलिए मैं कुछ चीजें मैं शेयर करूंगा आपके साथ में कि किस तरीके से हम मैंने ये सारी चीजें अपनी लाइफ में अचीव करी, और कैसे हम आपके और हम और आप मिलकर के ये सब चीजें कर सकते हैं। सो चैलेंज हम सभी की लाइफ में है, और हम सभी लोग इन चैलेंज से गुजर रहे हैं। किस तरीके से हम अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं और बेटर बन सकते हैं। जैसे मैंने मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे चैलेंज देखे हैं। जब मेरे फादर बीमार हुए, मुझे मेरे भाइयों की फीस, उनकी खर्चे, उनके खाने पीने के इंतजाम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया तब भी हमारे साथ चैलेंज थे। कैसे हम अपने चैलेंज को कम करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, उन सब चीजों के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेसिकली मेरी कि कागज पेन जरूर लेकर के बैठिएगा। कारण हमेशा कहा यह जाता है कि
आपकी छोटी लिखावट आपकी इस शानदार मेमोरी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आप शायद आपकी मेमोरी, आपका सॉफ्टवेयर कभी गड़बड़ हो जाए, पर जो लिखा हुआ हाथ का है वो कभी गड़बड़ नहीं होता, वो हमेशा आपके पास है। सो अ शॉर्ट पेंसिल ऑलवेज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। तो कागज पेन लेकर के साथ में बैठिएगा। और आज का जो दौर है हमारे सामने एक बहुत बड़ा मुश्किलों भरा दौर है, जहाँ हमारे पास बहुत सारे चैलेंज हैं। जब 2020 जब ये शुरू हुआ, हमें नहीं पता था कि हमारी स्थिति या हमारी लाइफ में इतना बड़ा टर्न भी आएगा, हमारी जिंदगी इस तरीके से भी बदलेगी, उनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था। पर 22 मार्च के बाद से जो हमारी दुनिया बदली है, ये बदलाव बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आपको आज से 5 साल के बाद होने थे, यानी 2025 के बदलाव 2020 में हो गए। तो उसको ओवरकम कैसे किया जाए, क्योंकि समय से पहले कोई भी चीज होती है तो बड़े चैलेंज होते हैं उसके साथ में। 22 मार्च से पहले हमारी दुनिया बड़ी अलग थी, आज दुनिया बहुत अलग है। तो वो जो चैलेंज है उनको हम कैसे ओवरकम करेंगे, इन सब चीजों के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि आज के दौर में मैं आपको सिखाऊं ड्रीम, मैं सिखाऊं आपको टीचेबल होना, मैं सिखाऊं आपको डिसिप्लिन, डेडिकेशन, सर वो सारी चीजें आपके पास में है, वो सब कुछ आप लोगों के पास में। माय डियर फ्रेंड, इस समय जरूरत ये है कि हम कैसे इस चैलेंज भरे माहौल के अंदर अपने बिजनेस को प्रोग्रेस पे रखें, कैसे हम इस चैलेंज भरे माहौल के अंदर अपने आप को स्टेबल रखें। तो वो सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। एंड लेट्स नॉट ओवररेट क्राइसिस वी आर फेसिंग। कभी भी आपके जीवन में जो चैलेंज आते हैं या क्राइसिस आते हैं या परेशानियां आती हैं, कभी भी आप उनको बड़ा मत बनाइए, राइट। कभी भी बड़ा मत बनाइए। कारण क्या है? लेट्स नॉट अंडररेट आवर स्ट्रेंथ टू फाइट बैक। जब हम अपनी चैलेंज को बड़ा बना लेते हैं तो हमारे काम करने की क्षमता, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो ताकत है, वो हमें दिखाई नहीं देती। हमेशा कभी भी जीवन में आपके पास जब चैलेंज आता है, मैं ये नहीं कहता कि कोविड-19 या इस लॉकडाउन के दौरान है, जीवन में कभी भी जब आपको चैलेंज लगे, आपका जीवन, आपकी जिंदगी के अंदर जब भी कोई उतार चढ़ाव आए और आपको लगे कि अब आप टूट रहे हैं, हमेशा अपने अंदर झांकने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास उस समय सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है वहां से आगे जाने की। क्योंकि हर एक चैलेंज में, हर एक मुसीबत में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। सिर्फ जरूरत होती है उस अपॉर्चुनिटी को, उस मौके को तलाशने की, उसको पहचानने की। और जितने भी बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, जितने भी बड़े कामयाब लोग हुए हैं, उन सभी लोगों ने बड़ी अचीवमेंट, बड़ी सक्सेस तभी पाई है जब वो किसी चैलेंज से गुजर रहे थे, किसी खराब दौर से गुजर रहे थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं। अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूं, अमिताभ बच्चन साहब सदी के महानायक है साहब, हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग एडमायर भी करते हैं, हम सभी लोग कई बार उनके डायलॉग बोल करके अपने आप को बड़ा स्टाइलिश और बड़ा स्ट्रॉन्ग शो करने की कोशिश भी करते हैं। जब वो इस इंडस्ट्री में आए थे, फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, उस समय उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज था उनकी हाइट और उनकी भारी भरकम आवाज। उनको रेडियो स्टेशन ने मना कर दिया, साहब आपकी भारी भरकम आवाज की वजह से आप एंकर नहीं बन सकते। इंडस्ट्री ने उनको मना कर दिया कि साहब आपकी हाइट इतनी लंबी है कि कोई हीरोइन आपके साथ काम नहीं कर सकती, वो काम करने से मना कर देती है। इस भारी भरकम आवाज के साथ में आपकी डायलॉग अदायगी वो बिल्कुल खराब है, वो लोगों को समझ में नहीं आती। और आपको जान के हैरानी होगी कि उनकी उसी दो कमजोरी ने आज उनको सदी का महानायक बना दिया। उस हाइट की वजह से वो जब फाइट सीन करते थे तो लोग उनको पसंद करने लगे। और वो जो भारी भरकम आवाज थी, आज अगर वो छोटी सी बात भी कह के जाते, एक छोटी सी पोयम भी सुना के जाते, तो वो हमारे दिल में कुछ हो जाती। सो हमेशा आपकी कमी के अंदर आपकी ताकत छुपी होती है, बस उसको जरूरत है देखने की, उसको बाहर निकालने की। और ऐसा नहीं है कि कोविड-19 या ये बुरा दौर पहली बार आया हमारे जीवन में, ऐसा नहीं है। हमारे पास इससे बड़ी बड़ी आपदाएं आई हैं। हर 100 साल के बाद कोई एक ऐसी महामारी आती है, कोई एक ऐसा दौर आता है पूरा, जब पूरा का पूरा विश्व खतरे में होता है। ह्यूमन जो सोसाइटी है वो पूरी की पूरी खतरे में होती है। और इन सब चीजों से लड़ते लड़ते भी आज पूरे विश्व में 7 अरब आबादी हो चुकी है सब हम लोगों की। तो डरने की जरूरत नहीं है। अपने आप को, अपना स्ट्रेंथ है वो पहचानिए, उसको बाहर निकालिए। एंड देयर आर 3 चैलेंजेस एक्चुअली अभी हमारे सामने। जो सबसे बड़े 3 चैलेंज है वो क्या है? पहला चैलेंज है साहब फिजिकल, राइट। दूसरा चैलेंज है इकोनॉमिकल। तीसरा चैलेंज है हमारे पास साइकोलॉजिकल और लाइफ स्टाइल। अब अगर मैं पहले चैलेंज की बात करूं, जो फिजिकल चैलेंज है, ये है फिजिकल चैलेंज हमारे पास कैजुअलिटी का, राइट। हम सभी लोग बाहर नहीं निकलने की कोशिश करते,
हम सभी लोग आज डरते हैं घर से बाहर निकलने में, क्योंकि जी मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं फिट हूँ, पर बगल वाला मेरे साथ जो खड़ा लग जाए, राइट। और फियर ऑफ इलनेस, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। इकोनॉमिकल, आज आपको जान करके हैरानी होगी कि 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग आज अपनी नौकरी खोने के कगार पर है। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग, जब लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। होटल इंडस्ट्री आने वाले 6 महीने तक पूरी तरह से बंद है। सब वहां कोई जा करके बैठ के खाना नहीं खा सकता, वहां सिर्फ आपको अपना खाना पैक कराना और घर आकर के खाना है। रेस्टोरेंट सारे बंद है। टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस पूरी तरह से बंद है, फ्लॉप है। मेरा एक फ्रेंड जो काफी समय से, जिसको मैं फॉलो कर रहा था उसका, वो हमेशा कहता था भाई मेरा टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, मुझे और किसी काम की जरूरत नहीं है, और ठीक है तुम्हारे प्रोडक्ट मैं कभी इस्तेमाल करके देख लूंगा, मुझे ऑर्गेनाइज करने के लिए। अभी 3 दिन पहले उसका फोन आया कि भाई इंडस्ट्री खत्म हो गई, मैंने लोगों को निकाल दिया नौकरी से, मेरी खुद की रोटी के वांदे हो रहे हैं, क्या करूं बता मुझे, तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है। मैंने उसको बताया फैंटास्टिक, मेरा बिजनेस तो मेरे बिजनेस से कोई फर्क आया ही नहीं, और मेरा बिजनेस तो बहुत शानदार है, बल्कि पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छी स्थिति में। अब उसको समझ में आ रहा है कि अगर इस खराब दौर में भी कोई काम हो सकता है, क्योंकि हम सभी अगर देखें तो अपनी जरूरत का सामान हम कहीं ना कहीं से तो खरीद ही रहते हैं। वेस्टिज से हम खरीद रहे तो हमें फायदा मिल रहा था, ये बात उसको समझ में आई, तो उसने अब थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू करा। साइकोलॉजिकली और लाइफ स्टाइल, घर से बाहर हम जा नहीं सकते, राइट। और काम कैसे करें फिर, काम कैसे करें, देखिए होता क्या है, जब आप जब काम करते हैं ना, तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं ड्रीमर और एक होते हैं प्रेशर में काम करने वाले। जब आप घर से बाहर नहीं जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा दबाव आपके ऊपर है। अब सपने काम नहीं कर रहे। इस समय अगर मैं कहूँ कि जी आपका सपना था कार लेना, आपका सपना था फॉरेन टूर करना, आपका सपना था घर बनाना, सबसे पहला सपना है भैया इस प्रेशर के अंदर काम कैसे करूं। और जब आप प्रेशर में होते हैं तो आप बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। आप सोच के देखो, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, हम सभी लोग जॉब में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, नौकरी करते हैं। नौकरी करने वाला आदमी परेशान रहता है, दबाव में रहता है, पर फिर भी वो काम करता है। कारण उसको पता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा ब्रेड एंड बटर नहीं चलेगा, मेरे घर का खर्चा नहीं चलेगा, मेरा लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं हो पाएगा। सो आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस दौर में कि आप प्रेशर में ज्यादा काम कर सकते हैं। सब लोग बड़े खुश हैं कि सब इसमें ज्यादा काम हो रहा है। मेरे डाउनलाइन में एक सज्जन है, उन्होंने अपना डायमंड डायरेक्टर लेवल मेंटेन किया, जो कि नहीं हो पा रहा था। अब उनका फोन आया कि साहब मेरा डायमंड हो गया। आपको पता है, जान करके बड़ी खुशी हो रही है कि मैं, मतलब इस दौर में जहाँ लोग परेशान है, मेरा डायमंड हो गया। मैंने सर डायमंड क्यों हुआ, कभी सोचा आपने? डायमंड सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपने काम ज्यादा करा। काम क्यों ज्यादा करा? क्योंकि प्रेशर बहुत था आपके पास। प्रेशर था आपकी टीम के अंदर कि लोगों के काम धंधे खत्म हो रहे हैं, कुछ ना कुछ काम चाहिए। काम चाहिए तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक अल्टरनेट इनकम पे जब ज्यादा फोकस किया आपने, तो उनका व्यापार तो बढ़ा ही बढ़ा, आपका लेवल भी बढ़ गया, आपका व्यापार भी। ये प्रेशर का टाइम है, उस प्रेशर के टाइम में आप ज्यादा बेटर कर सकते हैं, राइट। एंड इन तीनों चीजों के ऊपर बेसिकली आगे चल करके हमारा मेरा जितनी भी बातचीत होगी वो इन्हीं तीनों चीजों के ऊपर फोकस होगी। और इज एवरी स्ट्रेस, एंजाइटी खराब है क्या, बैड? क्या लगता है आपको? कोई बताएगा मुझे कि क्या ये जो एंजाइटी और स्ट्रेस का माहौल है ये खराब है? आप मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जी ये एंजाइटी और ये स्ट्रेस का माहौल खराब है, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कारण तनाव के बावजूद आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, राइट। कोई कहता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ। भाई आप स्ट्रेस में नहीं हैं, पर फिर भी आप स्ट्रेस में हैं, बट वी कैन ऑलवेज मैनेज आवर स्ट्रेस। हम परेशान हैं, चिंतित हैं, पर फिर भी अपनी उस परेशानी को मैनेज कर सकते हैं, उस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। इट्स अ फैक्चुअल ट्रूथ, व्हेनेवर एम्प्लॉयमेंट हैज गॉन अप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैज आल्सो गॉन अप। जब जब ये विश्व का सबसे बड़ा सच है कि जब जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, जब जब क्राइसिस आए हैं,
उस केस में जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, वैसे ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है। आज कल तक जिन लोगों के पास रोजगार थे, नौकरियां थी, जब उनकी नौकरियां जाएंगी तो क्या करेंगे? वो अपने लिए कोई अल्टरनेट नौकरी, अल्टरनेट व्यापार ही ढूंढेंगे। और इस केस में 99% होता ऐसा है कि व्यक्ति बजाय नौकरी ढूंढने के कुछ छोटा मोटा रोजगार ढूंढता है। हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा फील्ड अभी हमारे सामने ओपन है, जहां हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बना सकते हैं, राइट। एंड और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। मिस्टर जॉर्ज जेंकिन थे, जिन्होंने पब्लिक सुपरमार्ट यूएस के अंदर फाउंड किया था, उनकी नींव रखी थी। और वो भी उस दौर में जब 1929-1930 का वो दौर जब विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। विश्व युद्ध के अंदर जैसे आज कोविड-19 ने पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला करके रख दिया पूरे विश्व में, ऐसे ही उस समय भी हमारा पूरा विश्व हिला हुआ था वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब हर एक आदमी परेशान था अपने काम धंधे को लेकर के, रक्षेशन आ चुका था, लोग खाली होते जा रहे थे। बट उस समय मिस्टर जॉर्ज ने एक डिसीजन लिया और एक सुपरमार्केट की नींव रखी। आज वो वो बिलियनियर बने सिर्फ उस खराब दौर के अंदर। तो एक विचार, एक आइडिया आपको कहीं से कहीं तक पहुंचा सकता है। एंड सो ऑलवेज रिमेंबर, इन टफ टाइम्स सम पीपल ब्रेक रिकॉर्ड्स बट सम पीपल ब्रेक देमसेल्व्स। कई बार उस खराब दौर के अंदर बहुत सारे लोग अपने पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ करके आगे निकल जाते हैं, और बहुत सारे लोग उसी दौर में टूट भी जाते हैं। जैसा इस समय बहुत सारी न्यूज आपको देखने को मिल रही होगी कि लोग परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, और उस स्ट्रेस, उस परेशानी के दौर में उन्होंने काम करने के लिए, अपने घर पहुंचने के लिए तमाम रास्ते अपनाए, और बहुत सारे लोग तमाम हादसों का शिकार भी हो गए। सो अब उसी दौर में कुछ लोग ऐसे थे जो लोग वहीं अपनी जगह पर वहां नए नए अपॉर्चुनिटी, नए रास्ते तलाश कर लिए अपने आप को और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए, पर कुछ लोग वहां से सेटबैक कर गए और तमाम हादसों का शिकार हो गए। आपके पास मौका है आज की डेट में ये सोच करके कि अब तो सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, लोग नहीं मिलेंगे, बिजनेस नहीं होगा, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार खत्म हो गए, अब मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा? या तो आप ये सोच करके सारी जिंदगी अपनी खराब कर लो, आप इस बिजनेस के अंदर कहीं से कहीं तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर वही दूसरा मौका आपके पास में कि अगर ऐसा हो रहा है तो अब मेरे पास रास्ता क्या है? अब मेरे पास रास्ता है, मेरे अपलाइन मेरे लिए जूम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत सारे लीडर्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पहले कहा मैं पूरे दिन के अंदर एक या दो तीन मीटिंग कर पाता था, अब पूरे दिन के अंदर घर में बैठ करके सुबह से लेकर के शाम तक मेरे पास काम क्या है? सिर्फ मीटिंग 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 मीटिंग। टेक्नोलॉजी इतनी शानदार हो गई कि इस टेक्नोलॉजी से आप चाहे बैठे हैं अपनी जगह उदयपुर में, पर आपका नेटवर्क है कोलकाता में। अब कोलकाता आपको जाना पड़ता, कोलकाता आने जाने में टाइम लगता, पैसा खर्च होता, पर अब आपको करना क्या है? सेम टाइम, एट द सेम टाइम आप उदयपुर में हैं, आपने अपने डाउनलाइन को बोला कि आप कोलकाता में जूम पर आओ, अपने लोगों को बोलो जूम पर आए, और आपके बैठे बैठे यहाँ से उसकी मीटिंग करें। सर ये भी तरीका है, ये भी एक रास्ता है आपके पास आगे जाने का। सो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज, इस तरीके के रास्ते तलाश करिए, बिकॉज कहा यह जाता है टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। खराब समय कभी नहीं रहता। नथिंग इज रॉक सॉलिड। दुनिया में कोई भी चीज पत्थर की तरह मजबूत नहीं है। एक पत्थर है, उसको शेप दे करके, हथौड़ी छेनी चला चला करके आप उसको एक मूर्ति का रूप दे देते हैं। तो जब पहाड़ जैसी चीज, पत्थर जैसी चीज भी कभी एक जैसी नहीं रहती, तो आप और हम क्यों? खराब समय आता है, खराब समय आता है, ये आपको मजबूत करने के लिए आता है। क्योंकि इस कभी भी जब खराब दौर आएगा तो सिर्फ वही लोग जिंदा बचते हैं, वही लोग आगे जाते हैं जो समय को झेल सकते हैं, जो समय को मेंटेन कर सकते हैं। और आगे चलते मैं आपको लेकर के चलूंगा राइट माइंडसेट क्या कहता है इस समय आपके, आप सभी के लिए। राइट, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंज आर साइन ऑफ लाइफ। जीवन में हमेशा समस्याएं, चैलेंज, प्रॉब्लम इस बात का सबूत है कि मैं और आप जिंदा हैं। इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि मैं और आप जिंदा हैं। और सर इस जिंदा होने के पीछे आपको जश्न मनाना चाहिए, आपको खुशहाली मनानी चाहिए, राइट। एक बार एक सज्जन थे, वो एक कब्रिस्तान के पास बाहर से गुजर रहे थे, तो उनके साथ उनके मित्र बैठे हुए थे उनकी कार में। तो उन्होंने, पता है तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना कहाँ है? कहाँ है बताओ? दुनिया का सबसे बड़ा खजाना इस ग्रेवयार्ड के अंदर। तो उनको लगा कि शायद इस ग्रेवयार्ड के नीचे जो जमीन है उसके अंदर कोई खजाना हो। कह रहा नहीं 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 नहीं, आप गलत समझे।
दुनिया के हजारों ऐसे विचार जो इस पूरी की पूरी कायनात को बदल सकते थे, जिनका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, वो शानदार दिमाग, वो शानदार खोपड़ियाँ आज इस ग्रेवयार्ड के अंदर कहीं ना कहीं किसी कब्र के अंदर सो गई। हम जिंदा हैं, हमारे पास चैलेंज है, ये इस बात का सबूत है, राइट। एंड ध्यान उन चीजों पर दीजिए जो आप कर सकते हैं। फोकस ऑन थिंग्स यू कैन चेंज इंस्टेड ऑफ द थिंग्स यू कैन नॉट चेंज। हमेशा अपना दिमाग उन चीजों पर लगाइए, अपना ध्यान वहां फोकस कीजिए जो चीजें आप कर सकते हैं। जो चीजें आप नहीं कर सकते उनके लिए सोच करके भी क्या फायदा है भाई। कोविड-19 का कोई वैक्सीन नहीं बना। अब इस बात को सोच करके आप परेशान हो जाइए, इससे कोई हल निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। बट हाँ, आप इस दौर में कैसे अपनी बॉडी को इम्यून करके रख सकते हैं, कैसे आप इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करके रख सकते हैं, इसके ऊपर अगर आप सोचें और लोगों के साथ बातचीत करें तो आपका व्यापार बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पास मिरेकलस प्रोडक्ट हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। एंड हमेशा ध्यान रखिए, वी आर कैन नॉट चेंज और हाइड कलर पेरेंट्स। एक एग्जांपल है कि कभी भी हमारा जो जिन चीजों को लेकर के हम परेशान होते हैं, अरे मेरा तो कलर ठीक नहीं है। जैसे मेरे साथ कई बार लोग कहते हैं कि मुझे बड़ा इस बात का कॉम्प्लेक्स हुआ करता था कि मेरा रंग बड़ा सांवला है। अब क्या करूं, अगर है तो है, और मेरी पर्सनैलिटी तो अच्छी है, यस नो, राइट। पुष्कर जी हाँ करते रहे हैं, लेकिन मैं अपनी तारीफ तो ऐसी ही करवा देता हूँ सब। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप बदल नहीं सकते, राइट। आपकी हाइट नहीं चेंज कर सकते, आपके पेरेंट्स, आप उनको नहीं बदल सकते। तो क्या करें, जो है ईश्वर की तरफ से मिला उसी के साथ हमें खुश रहना सीखना पड़ेगा, और उसी में अपने लिए संभावनाएं तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस, राइट। सिर्फ सक्सेस क्या है, पॉजिटिव सीरीज है आपके विचारों का, एंड सीरीज ऑफ नेगेटिव चॉइसेस होंगे। आप कामयाबी जो है वो पॉजिटिव चॉइस का रिजल्ट है, और फेलियर क्या है, वो नेगेटिव चॉइस का रिजल्ट है। तो जीवन में जो चीजें आपको प्रगति देती है, जो चीजें आपको तरक्की देती है, हमेशा सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में विचार करिए ताकि आप आगे की तरफ जाए। एक नेगेटिव विचार आपको आपके सपनों से हजारों किलोमीटर दूर कर सकता है, हजारों किलोमीटर दूर कर सकता है। तो हमेशा अच्छी चीजों को फोकस करिए, उनके बारे में सोचने की कोशिश करिए, राइट। एंड लिमिट योर एक्सपोजर टू न्यूज और न्यूज चैनल्स। हमेशा देखिए, मैं इस बात को मैं बड़े दिल से कहता हूँ, और मैं इस बात को मानता भी, एग्री भी करता हूँ, आप लोग भी एग्री करेंगे। हम सभी लोगों ने अपनी इस उम्र तक आते आते सैकड़ों बार सर्दी खांसी जुकाम जैसी बीमारी से फाइट की है, ये सब लोग, राइट। हम सभी ने सैकड़ों बार फाइट की है सर्दी खांसी जुकाम जैसी बीमारी से। पर इस बार इस सर्दी खांसी जुकाम ने इतनी हालत खराब कर दी आदमी की कि चार आदमी के बीच में बैठने लायक नहीं छोड़ा। किसी से आप मिल नहीं सकते, किसी से आप हाथ नहीं मिला सकते। घर से बाहर आप सब्जी खरीदने जाओ, दूध खरीदने जाओ, सबसे पहले ला करके सब्जी और दूध तो धो ही दो, जितनी बार आप बाहर जाओगे उतनी बार आप नहाओगे। हाथ धोने की ऐसी आदत डाल दी कि साहब बिना किसी काम की भी आप बाथरूम में जाके हाथ धोना शुरू कर देते। ये सिर्फ क्यों हो रहा है पता है आपको? कि हमने न्यूज चैनल को इतनी बार देखा कि उसके अंदर जो भी नेगेटिव चीजें बताई गई, उन चीजों ने ऐसा घर कर लिया हमारे अंदर कि अब घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। कभी भी देखिए, सिर्फ न्यूज क्या है, वो आपको एक आइडिया देती है कि ये चीजें दुनिया में हो रही है। आप उनके पीछे बहुत ज्यादा पढ़िए मत। एक्चुअल में हमने क्या करा, इस लॉकडाउन के दौरान हमारे पास कोई और विषय तो था नहीं। हर चैनल पे सिर्फ एक ही विषय था, कोरोना कोरोना कोरोना। कोरोना ने कुछ किया किया हो ना किया हो, पर हमारी और आपकी हालत जरूर खराब हुई। और किस लिए? सिर्फ वो न्यूज देख देख करके। सब सिर्फ एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन रखो, आप बहुत ज्यादा उसमें जाओगे तो आप हमेशा परेशान रहोगे, क्योंकि वक्त कैसा आएगा ये आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। पर कैसी भावनाएं रखेंगे ये तो आपके हाथ में है। तो न्यूज देख करके आप वक्त आने की चिंता मत करो, आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो। साहब न्यूज चैनल कम से कम देखो। कैनॉट योर सेल्फ विद ग्रेट माइंड, कनेक्ट योर सेल्फ विद ग्रेट माइंड। हमेशा अपने आप को अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे विचार वाले लोगों के साथ में कनेक्ट करके रखिए, चाहे वक्त कैसा भी हो। मैं आपको बताऊं, मैं जैसा मैंने आपको बताया, मेरी एजुकेशन 10th है, 10th फेल। अब 10th फेल को अगर कहीं नौकरी मांगने जाए तो साहब उसको तो 10,000 रुपए की भी नौकरी नहीं थी, क्योंकि आज तो तनख्वाह भी और आदमी का लेवल देख करके, उसकी एजुकेशन लेवल देख करके मिलती है। कोई ऐसा टेक्निकल स्किल था नहीं कि जाकर के मैं किसी को अपने टेक्निकल स्किल के साथ में बोलूं कि जी मेरी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए। पर मैंने एक चीज सीखी थी,
मेरे फादर से, मेरी कोरियर की नौकरी के दौरान और मेरे अंकल से मैंने हमेशा अपनी संगत अपने से ज्यादा कामयाब लोगों के साथ में रखी, ऐसे लोगों के साथ में रखी जिनका थॉट प्रोसेस मेरे, क्योंकि कहा यह जाता है कि आप कोई एक पर्सनैलिटी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि जी मैं एक सिंपल एक ही आदमी हूँ, आप बिल्कुल नहीं है साहब। आपके अंदर आपके माता पिता के कुछ गुण होंगे, कुछ अवगुण होंगे, आपके पास आपकी पर्सनैलिटी में आपके भाई बहन के कुछ गुण अवगुण होंगे, आपके दोस्तों के कुछ गुण अवगुण होंगे, आपके रिश्तेदारों के कुछ गुण अवगुण होंगे। तो आप एक पर्सनैलिटी कैसे हुए? आप जब सोशल पीपल है, सोशल व्यक्ति है, तो आप एक व्यक्ति तो हो ही नहीं सकते। आपके साथ आपके आसपास रहने वाले 4-5 लोगों का मिला जुला रूप होते हैं। और जब जैसे जितने ज्यादा अच्छे लोगों के साथ, जैसे जितने ही जैसे विचारों के लोगों के साथ आप रहेंगे, वैसे ही विचार आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। तो हमेशा अपने इस ब्रेन को, हमेशा अपने इस सुपर पावर को अच्छे लोगों के साथ में कनेक्ट करके रखिए, क्योंकि अगर अच्छी एनर्जी के साथ रखेंगे तो अच्छे विचार आपके पास आएंगे, और अच्छे विचार ही आपको एक अच्छा जीवन देने में आपकी मदद करते हैं, राइट। एंड इसको एक छोटी सी स्टोरी से मैं शेयर करूंगा। स्टोरी सुनना चाहेंगे आप? राइट। दो भाई थे बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो दो भाइयों की कहानी के अंदर, उसमें उनके जो पेरेंट्स थे, उनके जो फादर साहब थे, वो बहुत बड़े ड्रिंकर थे, बहुत बड़े ड्रिंकर थे। अब दोनों भाई जब बड़े हुए, फादर गुजर गए, एक भाई बहुत ज्यादा कामयाब, बहुत ज्यादा पैसे वाला, बहुत अमीर, बहुत कामयाब व्यक्ति बन गया। पर वही दूसरा भाई जो कि वापस अपने फादर की तरह शराब पीने लगा, मार पिटाई करने लगा, गुंडागर्दी करने लगा। तो जब एक इंटरव्यू हुआ तो दोनों भाइयों को साथ में बैठा के पूछा गया कि साहब, आप दोनों एक ही फादर के बच्चे, पर दोनों की पर्सनैलिटी अलग अलग। तो दोनों का जवाब आप जानते हैं क्या था? उन दोनों से पहले कामयाब व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा कि मेरे फादर बहुत बड़े ड्रंकर थे, शराब पीते थे। दूसरे से पूछा कि तुम ऐसे क्यों हो गए, तो कह रहा जी मेरे फादर ड्रंकर थे, शराब पीते थे। बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने पूछा कि एक्सप्लेन करिए। तो जो कामयाब व्यक्ति था उसने कहा कि मेरे फादर जो ड्रिंकर थे, शराब पीते थे, मैंने उनको देखते हुए अपने जीवन में एक सीख बांध ली कि मैं कभी भी इनके जैसे लोगों के साथ संगत नहीं करूंगा। मैं हमेशा कामयाब और बड़े लोगों की संगत करूंगा और मैं जीवन में कभी शराब नहीं पीऊंगा। वो वहां से उस लेवल पे उठे और एक कामयाब व्यक्ति बन गए। दूसरे से पूछा तो उसने कहा कि जी मेरे फादर शराब पीते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, गुंडागर्दी करते थे, तो मुझे क्या था, तो मेरी संगत भी ऐसी होगी। तो जैसी संगत वैसी रंगत, यानी आप जिन विचार के लोगों के साथ रहते हैं, अपने आप को कनेक्ट करते हैं, आप वैसे ही व्यक्तित्व के रूप में बन जाते हैं। तो हमेशा कनेक्ट करिए अपने विचारों को अपने अच्छे लोगों के साथ में, जो लोग अच्छे विचार रखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये समय सब बहुत बेहतरीन है अभी हम सब लोगों के पास में अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को बढ़ाने का। तो तरीका आपके पास है डेली। पुष्कर जी ने मुझे बताया कि 60 दिन से लगातार आपको कुछ नए नए लोगों से, नए नए पर्सनैलिटी से मिलवा रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, तो आपके पास ज्ञान बहुत आ रहा है। इम्प्लीमेंट करिए। और दुनिया में मैं राजस्थान में फंसा हुआ था। आपके पुष्कर जी, नागौर डिस्ट्रिक्ट आप जानते होंगे। सो मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट में था, वहाँ फंसा हुआ था बहुत 2 महीने करीब, 55 दिन में वहाँ फंसा हुआ था। और मैं कुछ और मिस नहीं कर रहा था। 10 बाई 8 के कमरे में हम 6 परिवार थे, और उन हम बड़े अच्छे से चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, रहने की कोई दिक्कत नहीं। पर मैं सबसे ज्यादा पता है किसको मिस कर रहा था? सबसे ज्यादा मैं मिस कर रहा था सिर्फ और सिर्फ एक चीज को, वो थी मेरी किताबें। मैं किसी काम से गया था, मैं किताबें नहीं ले जा पाया था, मैं बड़ा डिस्टर्ब था, राइट। और वापस जब 55 दिन के बाद आया हूँ, आप यकीन करना, मैंने किताबों को अपने निकाला, साफ करा, और मतलब ऐसे चूमा जैसे प्यार किया जैसे मेरे वो बच्चे हो। और आते के साथ ही मैंने सबसे पहले 3 कुछ किताबें मैंने देखी थी ऑनलाइन, वो किताबें ऑर्डर करी, कल वो आ गई मेरे पास में, मैंने उन्हें पढ़ना शुरू करा। सो आपको अपने दिमाग को अच्छी खुराक देनी है, अच्छी किताबें पढ़नी है, क्योंकि जितने भी लीडर हैं वो सारे के सारे अच्छी किताबों को पढ़ते हैं। रीडर आर रीडर, रीडर आर रीडर्स।
तो जो लोग भी लीडर बनना चाहते हैं अपनी किताबों के पढ़ने की आदत को बढ़ाइए। खाली समय आपके पास होता है, बजाय इधर उधर की चीजें देख करके टीवी पे, व्हाट्सएप और फेसबुक पे खराब करने के, अच्छी किताबों के साथ समय बिताइए, क्योंकि अच्छा ज्ञान आपको हमेशा तरक्की का रास्ता दिखाता है। और आगे चलते हुए आपको लेकर के चलो, बिकम प्रोएक्टिव, राइट। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? कई बार आपको मन नहीं करेगा कोई काम करने का, आपको हमेशा अपने आप को पुश करना है, हमेशा अपने आप को धक्का देना है कोई भी अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि खराब चीजें हम कर लेते हैं, मन से भी करते हैं, बेमन से भी कर लेते हैं, पर अच्छी चीजों को करने के लिए हमें हमेशा अपने आप को तैयार करना पड़ता है। अब आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बताई गई, अगर आप 100 लोगों को प्लान बताते हैं तो 100 लोगों में से सिर्फ 5 लोग कहते हैं पहली बार सुन करके कि लाओ फॉर्म भर देते हैं, वरना 95 लोगों को तो धक्का ही लगाना पड़ता है। अरे सर ज्वाइन कर लो, तो पता है ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा, लाइफ ऐसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी। तो प्रोएक्टिव होना पड़ेगा हमें, हमें अपने आप को पुश करना पड़ेगा। हम अच्छी आदतें कभी भी हमारे अंदर आती नहीं, उन्हें डेवलप करना पड़ता है, उन्हें बनाना पड़ता है, राइट। अच्छी चीजों को सुनने की आदत डालिए, अच्छे वीडियोस देखना शुरू करिए। एंड इसके अलावा एब्सेंस इन हेल्थ डज नॉट मीन गुड हेल्थ, राइट। जो भी आज आपके पास है उसका धन्यवाद करिए, राइट। जस्ट डोंट रॉन्ग डज नॉट मेक मी अ गुड पर्सन। कई बार आपको लगता है कि जी आप तो कुछ गलत कर नहीं रहे, आप कुछ गलत कर नहीं रहे, आप घर में हो, मीटिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, ऐसा ये करने से ऐसा मतलब नहीं कि आप अच्छे आदमी हो गए। अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप अच्छे आदमी हो गए। अब अगर आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे, कुछ अच्छा भी नहीं कर रहे हैं, तो भी आप अच्छे आदमी नहीं हो साहब। अच्छे आदमी की डेफिनेशन ये होती है कि वो अगर गलत नहीं कर रहा है तो पर कुछ तो कर रहा है, वो हमेशा अपने आप को एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में देखिए, अच्छे विचारों के साथ अच्छे काम करना शुरू करें, राइट। लाइफ में बहुत सारे लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं आपका, आपकी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का, उनके तरफ ध्यान दीजिए, सोचिए, लिस्ट बनाइए। आज आपके पास पूरा समय है, कल तक हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज होते थे कि सर ये टाइम नहीं मिलता, वो टाइम नहीं मिलता, यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग। आज की डेट में आपके पास सुबह 6 बजे लेकर के रात को 11 बजे तक आपके पास बहुत टाइम है। लिस्ट बनाइए, एक्शन करना शुरू करिए, क्योंकि एक्शन इज द की। आप सब कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, आज आपने थोड़ा बहुत मुझसे सीखा, आगे भी बहुत कुछ आपने सीखा होगा बहुत सारे कामयाब लोगों से, पर सीखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो कोई भी चीज है जिसको आप पहले आपको एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एक्शन में कन्वर्ट करके ही आप कोई बड़ी चीज कर सकते हैं। सो आगे चलते हुए मैं आपको लेकर के चलूंगा, सेम वे लॉकडाउन डज नॉट मीन डूइंग नथिंग। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि जी अब तो कुछ करने को है ही नहीं। अरे आपके पास बहुत कुछ करने को है, लॉकडाउन का मतलब ये है आपसे, आपके पास पूरा समय है। आप खूब सारी किताबें पढ़िए, खूब सारे अपने ज्ञान को बढ़ाइए, खूब सारा समय स्पेंड करिए अपनी फैमिली के साथ, क्वालिटी टाइम दीजिए अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। साथ ही साथ आप अपने अपलाइन डाउनलाइन और ट्रेनिंग अपलाइन के टच में बने रहिए। जहां पहले आपके पास समय नहीं होता था कि फोन नहीं कर पाते थे मीटिंग्स की वजह से, अब आपके पास पूरा टाइम है। खूब अच्छी अच्छी बातें करिए अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ में। कल डाउनलाइन आपके पास टाइम मांगता था, आपके पास टाइम नहीं है, आज आपके पास पूरा टाइम है। समय दीजिए, अगर डाउनलाइन को नहीं भी है तो भी बोलेगी भैया तो अपने 5-7 लोगों को इकट्ठा कर, मैं तेरी जूम मीटिंग करने आ रहा हूँ। अब आपको कितने कमाल की बात है, देखो हमारा बिजनेस कितना खूबसूरत है। पहले तो हम जब जाते थे तो चाय भी डाउनलाइन की, प्रोस्पेक्ट की, सिर्फ आने जाने का समय तो लगा, प्लस वो ज्वाइन करता था, सामान खरीदता था, तो वो भी पैसे कमाता था, हम भी पैसे कमाते थे, तो जेब से लगता कुछ नहीं था। अब तो बिजनेस और आसान हो गया। अब तो आपको अपने घर से भी उठ के कहीं नहीं जाना, सिर्फ कुछ एमबी डाटा यूज करना है और जूम एप्लीकेशन पे आकर के अपने और अपने डाउनलाइन को लेकर के, राइट। सो लॉकडाउन का मतलब कुछ नहीं करना नहीं है, बहुत कुछ करना है, तो चीजों को करना शुरू करिए साहब। हैव अ हाई सेल्फ एस्टीम टू बिल्ड अ इमोशनल स्ट्रेंथ, राइट। चार्ली चैपलिन जी जीवन उनका बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था, बहुत मुश्किलों से भरा हुआ। उनके जीवन में शायद ही कभी उन्होंने खुशी देखी हो, पर जब वो पर्दे पर आते थे तो उनकी एक्टिविटी को देख करके हर आदमी चाहे कितने भी दुख और संशय में क्यों नहीं होता था, वो हमेशा खुश हो जाता था। हम कभी आप चार्ली चैपलिन की फिल्में देखें, मैं तो आज भी कई बार चार्ली चैपलिन की फिल्में देखता हूँ, मेरे फेवरेट एक्टर्स में से वो हैं। और जब भी मैं कभी स्ट्रेस में होता हूँ, कभी डाउन फील करता हूँ, मैं सिर्फ उनको आधा घंटा 1 घंटे, आधे घंटे की उनकी फिल्में हैं, कोई भी एक मूवी देखी और पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। कि जब एक व्यक्ति
इतने चैलेंज के बावजूद पहली वाइफ छोड़ करके चली गई, बड़ी उम्र में शादी करी, जैसे शादी करी थोड़े टाइम के बाद में सब कुछ खत्म हो गया और उनको दुनिया को अलविदा करके चले गए। तो जीवन में सुख उन्होंने देखा ही नहीं। तो जब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में जिसने सुख नहीं देखा हो और वो बहुत सारे लोगों के सुख का कारण, उनकी हंसी का कारण बना हो, तो ऐसा तो हम में से तो कोई भी नहीं है सर। हमेशा अपने इमोशनल स्ट्रेंथ जो है उनको स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि जब आप कोई काम इमोशनली करते हैं तो उस समय ईश्वर आपके साथ होता है, आपकी मदद के लिए आपके साथ में, राइट। एंड आगे चलते हुए रीड अ बुक, मैंने इसके ऊपर आपके साथ डिस्कस किया ही, लीडर्स आर लीडर्स, लीडर्स आर लीडर्स। एंड रिसेंट सर्वे जो बताता है वो ये कहता है कि 95% जो आज के यंग जनरेशन बिलियनर और मल्टी बिलियनर है वो साल में कम से कम 50 किताबें खत्म करते हैं। एक बुक एवरेज आता है हर हफ्ते का। क्या आप लोग करते हैं ऐसा? अच्छा, कितने लोग करते हैं ऐसा? प्लीज रेज योर हैंड। पुष्कर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, पुष्कर जी जानते हैं कि कितने लोग करते हैं और कितने लोग नहीं करते। एंड अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू करिए, क्योंकि ये मेरा सर्वे नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड एक संस्था है उसका सर्वे, जिसने एक सर्वे में ये देखा है कि 85% लोग जो आज की यंग जनरेशन मल्टी बिलियनर और बिलियनर है कि वो हफ्ते में कम से कम एक किताब तो खत्म करते ही हैं। करना शुरू करिए, आपके जीवन में भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा उन्हीं लोगों की तरह से, राइट। कॉन्शियसली फिल योर माइंड विद पॉजिटिविटी एंड हमेशा अपने दिमाग को अच्छी खुराक दीजिए। हमेशा, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा, अच्छी खुराक कहाँ से मिलेगी? अच्छी किताबों में पढ़ने से, अच्छे लोगों का साथ करने से। और लर्न टू अप्रिशिएट द गुड इन योर लाइफ। हमेशा जो भी चीज आपके जीवन में अच्छी हो रही है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि जो भी जिस चीज के लिए भी आप धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, वो चीज आपकी लाइफ में उतनी तेजी से बढ़ती है, उतनी ज्यादा बढ़ती है। मैं आपको बताऊं, लोगों ने कोरोना वायरस के लिए बड़ी बड़ी बदुआएं मांगी, बड़ा बड़ा कुछ कहा, पर मैंने जब भी मेरे मन में विचार आता मैं कोरोना को धन्यवाद देता। आप पूछिए क्यों? कारण, अगर कोरोना नहीं आता तो क्या मैं और आप जून पे आते कभी? क्या हमारा समय इस तरीके से व्यतीत होता कभी? क्या कभी हम अपने बिजनेस को इस तरीके से एक्सपेंशन दे पाते कभी? ये 5 साल 10 साल के बाद ही होना संभव था इंडिया में। आज भी बहुत सारे लोगों को पता है कि ये बहुत बेनिफिशियल चीज है, पर लोग नहीं करते हैं। तो धन्यवाद दीजिए, कोई भी चीज अगर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में अच्छी हो रही है तो उसके लिए, राइट। एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स, देयर इज नो कंपटीशन एज सच। आज की डेट में लोग ये कहते हैं कि हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है। कोई कंपटीशन नहीं है साहब, कोई कंपटीशन नहीं है आपका। यू आर द बेस्ट, आप सबसे बेहतरीन है, राइट। थिंग्स टू डू एज अ वेस्टिजियन। अब हमें करना क्या है एज ए वेस्टिजियन? ये सारी चीजें तो सही है सर कि किताबें पढ़नी है, मोटिवेट रखना है, एनर्जाइज रखना है। इन सब चीजों के साथ में हम अपने चैलेंज को ओवरकम कैसे कर सकते हैं एज ए वेस्टिजियन? तो एज ए वेस्टिजियन आपको करना सिर्फ ये, स्टे अपडेट अबाउट एनी स्मॉल और बिग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेस्टिज। हर छोटी से छोटी खबर और हर बड़ी से बड़ी खबर आपको अपडेट रखनी है, अपने साथ, अपने डाउनलाइन के लिए और अपने पूरे के पूरे नेटवर्क के लिए। क्योंकि जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आज आपके डाउनलाइन में, आपके डेप्थ में नहीं जा रही है, अब उनको ये इन्फॉर्मेशन देने का टाइम है। इन्फॉर्मेशन, आज ये जूम मीटिंग हो रही है, आज जूम मीटिंग पे ये सज्जन आ रहे हैं, आज ये वर्क ट्रेनिंग है, आज कंपनी ने ये किया, अभी कंपनी ने बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स करे। जो छोटी छोटी अपडेट्स हैं, बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं, ये सारी अपडेट आपको देनी है अपने डाउनलाइन से। एंड गैदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डीएलसीपी ब्रांच ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम एंड प्रोडक्ट। सबसे बड़ा चैलेंज है, हाँ अभी तो धीरे धीरे करके कम हो गया, कि जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो परेशान है कि सर सब कुछ है, प्रोस्पेक्ट भी है, ऑर्डर भी है, पर सामान कहाँ से लें, कैसे लोगों को ज्वाइन कराएं? तो ज्वाइन कराने का रास्ता तो बहुत साधारण सा है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ज्वाइन करा सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय जो कुछ एरिया आपके आसपास में भी रेड जोन होगा, कंटोनमेंट जोन होगा, पर वहां पर कब और कौन सा डीएलसीपी और ब्रांच ऑफिस खुल रहा है जहां पर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि कोरियर सर्विस अभी भी बहुत डिले है हमारे यहाँ, हम लोग इजीली कोरियर नहीं पहुंचा पा रहे। तो आपको अपडेट रखना है कि कौन सा डीएलसीपी आपके आसपास के एरिया में खुल रहा है, कहाँ से जाकर के आपके डाउनलाइन सामान ले सकते हैं, कैसे आप अपने टाइम को, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में आप इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू करिए अपने डाउनलाइंस के साथ में।
और जितने भी लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि साहब रोना मत रोइए कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। आपके अपलाइन के पास इन्फॉर्मेशन है, बाई चांस गलती से बाई मिस्टेक अगर वो नहीं पहुंचा पाए, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनको फोन करें और उनसे वो इन्फॉर्मेशन ग्रैब करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नेवर वेट, मनीज नेवर स्लीप। मौके कभी इंतजार नहीं करते और ना पैसा कभी सोता है। पैसा और मौका सिर्फ उसी को मिलता है जो हमेशा अटेंटिव रहता है। तो अटेंटिव रहिए और teach your downline how to place use online order, net banking, Paytm, Zoom app, right? ये हम सभी लीडर्स की जिम्मेदारी बनती है कि आज जो लोग Zoom एप्लीकेशन से भागते हैं या ऑनलाइन आने से डरते हैं, ऑनलाइन आने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर व्हाट्सएप पे बोलेंगे तो आ जाएंगे, फेसबुक पे बोलेंगे तो आ जाएंगे, टिकटॉक को देखने को बोलेंगे तो वो कर लेंगे क्योंकि आसान लगता है। पर जब बात बिजनेस की आती है तो बिजनेस में समझना उनको बड़ा टफ लगता है कि अरे सर ज्वाइनिंग कैसे करेंगे, ये तो समझ में नहीं आता, ऑर्डर कैसे करेंगे समझ में नहीं आता, पेमेंट कैसे करेंगे समझ में नहीं आता। तो सर अगर आज आप नहीं समझोगे तो कल आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी किसी बहुत कामयाब व्यक्ति की, उन्होंने कहा था कि अगर आज आप ऑनलाइन नहीं हैं तो आप एक दिन बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। आपको ऑनलाइन सीखना पड़ेगा, ऑनलाइन आना पड़ेगा, कारण वक्त बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। और अब टेक्नोलॉजी जो बदल रही है इसके साथ अगर आप नहीं बदले तो वक्त जब बदलेगा ना तो फिर पता नहीं वो कितना अच्छा होगा कितना खराब। आप सोच के देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस बात का बहुत अच्छे से कि आज से 4-5 साल पहले अगर आपको, मैं आप दिल्ली की बात करूँ, पर दिल्ली से आपको अपने घर से एयरपोर्ट जाना होता था या रेलवे स्टेशन जाना होता था तो टैक्सी वाले मन मांगा पैसा मांगते थे और मजबूरी होती थी आपकी, आपको देना पड़ता था। उसी समय टेक्नोलॉजी बदलनी शुरू हुई, ऑनलाइन चीजें आनी शुरू हुई, एक सर्विस प्रोवाइडर आ गया ओला और उबर के रूप में। उसने कहा कि साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी एप्लीकेशन से टैक्सी बुक करो, मैं आपको रिजनेबल रेट के ऊपर टाइमली वहां पहुंचाऊंगा आपके गंतव्य स्थान तक, आप चाहे वो रेलवे स्टेशन जाना चाहे चाहे कहीं भी जाना चाहे। लोगों ने उसको यूज करना शुरू करा, बड़ा विरोध हुआ इस बात का कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, लोग समझते नहीं थे। और आज आपको जान के हैरानी होगी कि दिल्ली ही नहीं ऑल ओवर इंडिया की बात मैं अगर करूँ तो 90% जो टैक्सीज वाले लोग थे उन सभी लोगों ने अपनी अपनी टैक्सियां ओला उबर के अंदर लगा। वक्त बदला, जिन लोगों ने सही समय पर ये काम कर लिया, आज से 3-4 साल पहले वो एसोसिएट हो गए ओला उबर के पास में, आज जिनके पास एक गाड़ी थी आज उनके पास 10 गाड़ियां होंगी। पर अगर आज आप सोचो कि जाकर के आप एक गाड़ी ओला उबर में लगा लो और पैसे कमा लो, तो संभव है क्या? टास्क हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक ऐसे ही अगर आप आज नहीं समझे तो कल जब आप समझने जाओगे तो बहुत सारे लोग आप ही को समझा रहे होंगे कि साहब आप कहाँ रह गए थे, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अब वाकई हकीकत में आप 21वीं सदी के व्यवसाय में आ गए हैं, राइट? सो अपने आप को अपग्रेड करना सीखिए। अगर आपको नहीं आता है अपने अपलाइन को बोलिए, वो आपको सिखाएंगे नेट बैंकिंग कैसे होती है, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे डाला जाता है, पेटीएम से पेमेंट कैसे होती है, जूम एप्लीकेशन पे मीटिंग ट्रेनिंग कैसे करते हैं, राइट? एंड आपका रिलेशनशिप बिल्डअप करिए, राइट? आप अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करिए सोशल मीडिया के साथ में। सोशल मीडिया एक बहुत बढ़िया साधन है जो आपको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएगा। और उसके साथ सबसे बड़ी चीज मैं आपको कहूँ, देखिए हमारा जो संसार है ये शब्दों पे चलता है, शब्द ही हमारी दुनिया बनाते हैं। इस बात को आप एग्री करेंगे पुष्कर जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा कि हमारे शब्द ही हमारी दुनिया बनाते हैं, राइट? शब्दों का बड़ा खेल है हमारे जीवन में। अगर जिस तरह के शब्द आप इस्तेमाल करते हैं आप उसी तरीके की जिंदगी जीते हैं, मैं इस बात में पूरी तरह बिलीव करता हूँ, राइट? और शब्दों को जितना, देखिए आप कैसे अपना इंप्रेशन किसी के ऊपर छोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आप सुनते हैं तो आपको लगता है अरे सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, उनको छोड़ने का मन नहीं करता। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी बात अभी शुरू करी, आपको लगता है ये कब खत्म करें। दोनों लोग कोई गलत चीज नहीं कर रहे, पर जिनको सुनने का मन करता है आपको, वो ही कर रहे होते हैं। पर उनकी बात में हर बार नए शब्द होते हैं, एक नई वोकैबुलरी होती है, एक नई शब्दावली होती है, तो आपको उनको बार बार सुनने का मन करता है। पर एक ही बात अगर आप एक ही बात को बार बार एक ही शब्दों में कहें तो आप खुद ही बोर होना शुरू हो जाते हैं। कई बार हम खुद ही अपने शब्दों से बोर होना शुरू हो जाते हैं। ये ठीक ऐसे है कि एक रिकॉर्ड प्लेयर अटक गया है, अब वो बार बार
एक ही गाना बजा रहा है। अब एक गाना आप सुन करके कितनी बार सुनेंगे आप? 2, 4, 5, 10 बार? 11वीं बार आप कहेंगे यार बंद कर दूं दूसरा, या तो कोई दूसरा लगा दिया फिर से बंद कर। पर एक गाना, एक रिकॉर्ड प्लेयर है जो बराबर चलता जा रहा है, हर बार एक नया गाना आ रहा है, हर बार एक नया गाना आ रहा है जो आपको मोटिवेट भी कर रहा है, आपको एक्साइटेड भी कर रहा है और आपको एनर्जी भी दे रहा है, तो आप उस प्लेयर को सुनना पसंद करेंगे ना? सेम थिंग लाइफ में, जितने ज्यादा आपके पास शब्द होंगे उतनी ही ज्यादा बढ़िया आप अपनी बात को कह पाएंगे, लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, आपके साथ बैठना पसंद करेंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे। और हम तो अपन है ही ऐसे बिजनेस के अंदर, सुनने सुनाने के बिजनेस के अंदर। अगर आपको सुनना है और आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, तो अपनी शब्दावली को बढ़ाना शुरू करिए। अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छे एंकर्स को सुन करके, कुछ वीडियो, बहुत शानदार शानदार वीडियो यूट्यूब पे मिल जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों के, उनसे शब्द इकट्ठा करना शुरू करिए, राइट? एंड आगे चलते हुए, रीच आउट अ ब्रांड न्यू पीपल थ्रू फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, राइट? अब ये एक मैसेज में आपको दे तो रहा हूँ, पर यहाँ अटकिएगा मत। कहीं आप कंप्लेन करने लगो, अरे प्रशांत जी आपने ये तो कहा था कि फेसबुक व्हाट्सएप चलाओ, मैसेंजर चलाओ, अब तो हम मैसेंजर फेसबुक चलाते हैं, अपना ही हमारा डांटता है। सर मैंने एक लाइन लिखी है, 30 मिनट से 60 मिनट तक आप सिर्फ 30 से 60 मिनट आकर के फेसबुक और मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पर समय दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा एनर्जी सकर है कि आप आते तो सिर्फ एक काम करने के लिए, और आपके 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। तो हमेशा जब भी आप व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर यूज करें, अपनी एक टाइम लिमिट फिक्स करें कि जी मुझे 30 yes. मिनट या 60 मिनट इस पे देने हैं, और जैसे ही वो 30 मिनट 60 मिनट पूरे हुए फटाफट बाहर आ जाओ। वरना अगर आप एक सेकंड भी फालतू रुके ना, ये आपके 3 से 4 घंटे ले जाएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा। और ये सब चीजें बनी किस लिए? ये सब चीजें बनी है हमें लोगों तक पहुंचाने के लिए। इनको आप इस्तेमाल करें अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाने में, अपने लिए प्रोस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, राइट? जैसे मैं अगर बात करूं, मैं फेसबुक यूज नहीं करता था, बट अभी जब से मैंने ये लॉकडाउन शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो अब मैंने फेसबुक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप को, मैसेंजर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने फेसबुक पर डेली अच्छी अच्छी पोस्ट डालनी शुरू कर दी। मैंने कुछ दिन पहले ट्रेनिंग करी थी मेरी कि हाउ टू यूज सोशल मीडिया फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। तो उसके अंदर मैंने तो कहीं से कुछ पढ़ा, कहीं से कुछ सुना, वो नोट्स करके अपने डिस्कस की। फेसबुक को मैंने यूज करना शुरू करा एज अ लीड जनरेशन के लिए। अब मेरे पास, अब घर से निकल रहे तो लीड कहाँ से जनरेट होगी? आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर नहीं सकते। तो मैंने कुछ अच्छी अच्छी पोस्ट, अच्छे विचार डालने शुरू करे, जिससे कि मेरी ब्रांडिंग बननी शुरू हो गई। अब इस 10-15 दिन के अंदर हुआ क्या, मेरी बहुत ज्यादा लोगों से तो नहीं, तो 5-7 नए लोगों से बातचीत शुरू हो गई। अब उन 5-7 लोगों के साथ मैंने पहले पहले दिन ही बिजनेस नहीं बताया सर, ना आप ये गलती करिएगा कि पहले दिन ही आप बिजनेस बताना शुरू कर दें। आपने सिर्फ उनको अच्छे विचार भेज दिए। कुछ लोग जो आपके विचारों वाले लोग हैं, जब आपके साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जब आपको लाइक करना शुरू करते हैं, आपके लिए कमेंट करना शुरू करते हैं, अब आपको धीरे से आप उनको मैसेंजर पे लेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो फेसबुक पे क्योंकि सभी लोग देखते हैं, और मैसेंजर पे आप और वही देख और सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप उनको मैसेंजर पे लेके आइए, बिलीफ सिस्टम डेवलप करिए, भरोसा जब आ जाएगा, ट्रस्ट जब आ जाएगा, तो आपके साथ व्हाट्सएप ऑन, व्हाट्सएप से वो फोन पे आते हुए ज्यादा समय नहीं लगता, एंड फिर वो आपके बन गए प्रोस्पेक्ट। अब सही समय देख करके आप उनको बिजनेस प्लान शुरू करिए, उनको अपने साथ बिजनेस में ला करके अपनी और उनकी लाइफ में तरक्की लेकर के आइए। सो पर इसके लिए टाइम निर्धारित करें, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा समय फिर उसी में देना शुरू कर दिया। एंड डू रिमेंबर ऑलवेज टॉक और शेयर व्हाट बेस्ट यू आर डूइंग दीस डे, स्प्रेड पॉजिटिविटी। हमेशा अच्छी चीजों को देखिए, अच्छी चीजों को स्प्रेड करिए, कि और उनको स्प्रेड करने से पहले ये देख लीजिए कि ये चीजें क्या आपके जीवन में फायदा पहुंचा रही है और कैसे ये किसी और के जीवन में फायदा पहुंचाएंगे। एंड आगे चलते हुए, कंडक्ट सीएलटी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड पावर ऑफ वन जूम ऐप। जूम ऐप को आप इस्तेमाल करें मैक्सिमम टाइम। मैं जब मैंने पहली बार मैं जूम एप्लीकेशन पे आया था, तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल था सर, सोलंकी साहब। मुझे जूम एप्लीकेशन ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा हवा हो, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा यार, मतलब ये बहुत बाहर की चीज थी मेरे लिए। पर पुष्कर जी, जब मैंने एक बार मेरे डाउनलाइन को देखा, वो इतनी बढ़िया सीएलटी कर रहा है, मैंने कहा यार ये कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर मैंने खुद करना शुरू करा, मैंने खुद की एक प्रेजेंटेशन तैयार करी, जिसमें हम 20 से 25 मिनट के अंदर किसी भी व्यक्ति को कंपनी प्रोफाइल और प्रोडक्ट बता देते हैं, पूरी की अपॉर्चुनिटी शेयर कर देते हैं। वो करके करना शुरू करा। अब वो मेरा डाउनलाइन जो पहले मेरे से पहले जूम एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा था, वो कह रहा सर हम तो रह ही गए, आप तो हमसे भी आगे निकल गए। मैंने कहा अपना ही हूँ, कुछ तो थोड़ा जानता ही होगा, राइट? पार्ट ऑफ जोक। सो अब कोशिश करिए, अगर आपको नहीं आता तो कोशिश करिए स्किल आपकी टीम में डेवलप हो।
लोग डेवलप, क्योंकि अब समय इन्हीं सब चीजों का है। एंड इम्यून सिस्टम आज की सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ क्या है वेस्टेज की, अगर मैं बात करूं तो हम लोग ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट है। भाई आप बाजार में निकले, बाजार में गए, बाजार में जाने के बाद सबसे बड़ा डर क्या है कि पता नहीं किस आदमी को कोरोना है, किसको नहीं, किसको बीमारी है, किसको नहीं है। पर अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप बाजार में सीना चौड़ा करके ना, छाती चौड़ी करके घूमो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है आपको, ना कोई बीमारी छुएगी ना कोई कोरोना छुएगा, क्योंकि आपको पता है ये बीमारी सिर्फ उन्हीं लोगों को छू रही है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। हमारे पास कमाल के प्रोडक्ट है, गेम चेंजिंग प्रोडक्ट है साहब, आप पूरी की पूरी मार्केट हम कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जैसी क्वालिटी के प्रोडक्ट और हमारी प्राइसिंग के ऊपर दुनिया की कोई कंपनी नहीं दे सकती। आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्प्रेड करिए ये इन्फॉर्मेशन कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ में काम कर रहे हैं जो लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एंड promote benefit and importance of home-based business, passive income, alternate source of income while interacting with your prospect or new downline। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि अब जब लोग खाली बैठे हैं, काम धंधे ना है और खत्म होने के कगार पर हैं, आप उनको बता सकते हैं कि कैसे ये बिजनेस आपकी लाइफ में पैसिव इनकम क्रिएट कर सकता है, जो आपके साथ भी है, आपके जाने के बाद भी। और एग्जांपल के तौर पर आप बता सकते हैं कि आपके पास सुदर्शन मोहंती जी का एग्जांपल बहुत शानदार, कि आज वो दुनिया में नहीं है, पर वो एक ऐसा वेबसाइट क्रिएट करके चले गए कि आज उनके परिवार के पास में फिजिकल डैमेज कोई पूरा नहीं कर सकता, पर फाइनेंशियल लॉस कहीं नहीं हुआ। जितने भी लोग कल तक ये सोचते थे कि आज हम बहुत बढ़िया हैं, हमारी नौकरी बहुत बढ़िया, हमारे काम धंधे बहुत बढ़िया, आज वो सभी लोग एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम तलाश कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं अमर्त्य सेन जी, अमर्त्य सेन ने एक बात कही थी कि जब आपकी रोटी अच्छी चल रही हो, आपके बच्चों की स्कूल फीस जा रही हो, आपके घर के खर्चे पूरे हो रहे हो, उस समय आपको अपने लिए अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम तैयार कर लेना चाहिए, कि पता नहीं कब आपके पास कोई समस्या आए तो आप अपने उस अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम से उसको ओवरकम कर सकें। सो स्प्रेड करिए इस इंफॉर्मेशन को अपने मैक्सिमम लोगों के साथ में, and be in touch with your director, silver director, diamond director, crown director and above। ये सही समय है। अब आपका अपलाइन ये नहीं कह सकता कि जी मैं खाली नहीं हूँ, मैं मिल नहीं सकता। अरे क्यों नहीं मिल सकता सर, जूम पे तो मिल ही सकते हो। सुबह से लेकर के शाम तक सबको पता है कि मैं यहाँ मीटिंग में, वहां मीटिंग में, कहीं कोई मीटिंग में नहीं, सब घर में बैठे हो आप। फोन करो। जो डाउनलाइन ये कहता है कि जी मैं यहाँ बिजी था, वहां बिजी था, अब उसको आप ला सकते हो जूम पे। आप मुझे पता, तो घर में कहीं नहीं जा सकता। सेम ऐसे ही अपने डाउनलाइंस के साथ में, अपने अपलाइंस के साथ में, सबके साथ संपर्क बना करके रखिए। शेयर पॉजिटिव और न्यू आइडियाज विद योर अपलाइन और ग्रो बिजनेस। कोई भी एक विचार आपको नहीं बता कि कौन सा विचार आपका और आपके एसोसिएट का, डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस ग्रो कर सकता है। सो जब भी कोई नया आइडिया आए, फटाफट इमीडिएट आप शेयर करें अपने अपलाइन के साथ में, क्योंकि आपके अपलाइन का जब साथ मिलेगा और उनकी इंफॉर्मेशन के साथ में, आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैं जब इस लॉकडाउन में, अब 1 घंटे की सीएलटी होती थी साहब हमारी, पहले तो कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट 25 मिनट, फिर 15-20 मिनट आपका प्लान का होता था। अब मैंने कहा अगर इतना बड़ा प्लान, मैं 1 घंटे का प्लान अगर लोगों को बताऊं, तो अभी आपने देखा ही होगा, पहले तो हमारे पास चॉइस हुआ करती थी साहब, बंद कमरे के अंदर आदमी आ गया तो मेरी मर्जी से आया तो मेरी मर्जी से बाहर जाएगा, कैप्चर कर सकते थे। अब तो जूम पे है, ऑनलाइन है, क्या पता चल रहा है कौन आया और कब निकल गया। तो अपनी बात को हमें कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए टाइम ड्यूरेशन कम करना पड़ेगा। मैंने एक आइडिया लगाया, अपने अपलाइन को डिस्कस करा, उनकी तरफ से परमिशन मिली। अब जो हम सीएलटी वाले 1 घंटे की क्या करते थे, मैं 25 मिनट के अंदर मेरी सीएलटी विद प्रोडक्ट, कंपनी प्रोफाइल और अपॉर्चुनिटी उसके साथ में वाइंड अप कर देता था। yes. कितना शानदार हो गया था, कितना शानदार। पहले 1 घंटे की बात होती थी हमारी, अब हम 25 मिनट में बात अपनी खत्म कर लेते हैं, अगले 20 मिनट क्लोजिंग के हो जाते हैं, 40 मिनट में पूरी प्रेजेंटेशन खत्म। आदमी को कम समय के अंदर ज्यादा चीजें समझ में आनी शुरू हो गई और उसने अब उस तरीके से बिजनेस करना शुरू। तो हमेशा देखिए, एक आइडिया आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब वो आइडिया जब भी आपके पास, हमेशा डायरी में कुछ भी अच्छा विचार आता है लिख लेता हूँ, पता नहीं ये विचार कब मेरे साथ काम आ जाए। कोई एक आइडिया है, लिख लिया, तो ये आदत डाल लीजिए, एक डायरी पेन रख लीजिए, जो भी आइडिया है लिखिए, और लिखने के बाद जब भी मौका लगे अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करिए। पता नहीं उस आइडिया से आपका और आपकी अपलाइन का बिजनेस कैसे बनेगा, राइट। सो ये कुछ चीजें, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आज के समय के हिसाब के साथ आपके लोगों के साथ शेयर करी, और उम्मीद करता हूँ कि जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी आप लोगों को पसंद आई होगी, और इससे आपका और आपके टीम का व्यापार बढ़ेगा, आप सभी लोग तरक्की करेंगे। एंड कैसा लगा ये प्रोग्राम, तो बहुत शानदार सर।
थैंक यू सर, आई लव यू। आपने अपना कीमती समय दिया और आज क्लोजिंग के टाइम में समय दिया। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है। प्रशांत जी की स्टोरी बहुत शानदार रही। इवन आप जो अभी यहाँ बैठे हैं, जैसा कि अभी आपने स्टोरी में बताया कि वेस्टीज के प्रोडक्ट है, निश्चित तौर से इन प्रोडक्ट की वजह से आज आप खुद वेस्टीज का एक प्रोडक्ट है, ये समझ लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नॉर्नी स्कूल उसमें एक प्रशांत जी भी है। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार आपने अपनी ट्रेनिंग दी, जिसमें आपने नई चीजों के बारे में बात की, कैसे हम लॉकडाउन में, कैसे जूम ऐप पे हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, कैसे हम फेसबुक पे इस्तेमाल करें, ऑनलाइन की इम्पोर्टेंसी आपने बताई। ये सही है कि हमें समय के साथ बदलना होगा। अगर समय के साथ हम नहीं बदलेंगे, अपने आप में बदलाव को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से हम पीछे रहने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत गजब का शानदार सेशन आपका रहा। थैंक यू सर, लव यू सर, मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, लव यू टू सर। काफी कुछ चीजें सीखने को मिली। निश्चित तौर से टीम में काफी लोगों को आपकी स्टोरी ने, आपकी ट्रेनिंग ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया ही होगा। मैं पुष्कर जी को ओवरटो करता हूँ कि ये हमारे सीनियर लीडर्स है हमारे बीच से, जिनसे आपकी बात कराएं। थैंक यू सर, लव यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू टू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच पुष्कर जी, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। वाकई सर बहुत ही शानदार आपका स्टोरी सेशन रहा था। मजा आ गया सर। और जो आपकी कहानी की शुरुआत हुई थी कोटा रेलवे स्टेशन पे, आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए गए, तो वाकई बहुत ही शानदार। हमारे राज सर और विवेक सर, और स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा सिद्धार्थ सर, तो जो माइंड प्रोग्राम ट्रेनिंग में वो यही बताते हैं कि आप अपने लक्ष्य की तरफ, इस प्रकृति में 10 सेकंड में भी वही कहा गया है कि आप जो सिग्नल छोड़ोगे तो वो आपको लौट के आएगा, मिलेगा। एग्जैक्टली, है ना? तो आपने भी वही किया था जी, वही किया था कि अपने जिन व्यक्ति को ढूंढना था, अपने माइंड के अंदर वो प्रोग्राम किया, वो सिग्नल उनके पास गए और वो व्यक्ति आपसे रूबरू हो गए, मिल चुके थे। और बहुत ही आप भाग्यशाली हैं कि आपने सिद्धार्थ सिंह सर के साथ में प्लान को देखा, समझा, और वाकई बहुत ही बढ़िया लकी पर्सन है आप। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, आपने काफी कुछ जानकारी दी। आइए बात करते हैं, हमारे साथ में काफी लीडर हैं जो आज काफी कुछ आपकी कहानी से नोट किया होगा उन्होंने टिप्स। हमारे साथ में है मनोज कुमार जी यादव, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, सूरत से। तक के आपको 1 लाख से ऊपर का इनकम लेना है ना, तरीका बहुत आसान है। सूरत से मनोज कुमार जी यादव। कैसे सर बता। जैसे आपको डायरेक्टर बनने में कितना समय लगा? 6 महीने, 5 महीने में, हाँ 6 तभी हो गया, 5 महीने में लगा। मैं भी किसी से बात करें मनोज। जी जी। तो हमारे साथ में पंकज जी हैं, पंकज जी महाले। पंकज जी डिस्कनेक्ट हो गए सर, क्लोजिंग का समय है, अभी लोग व्यस्त हैं, फिर भी आपने फूल कुमारी जी हैं हमारे साथ में, सिल्वर डायरेक्टर। ओके, फूल कुमारी सिल्वर डायरेक्टर, अपने माइक को अनम्यूट करें आप प्लीज। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही सर? यस। जी सर, सबसे पहले मैं सर जी के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मुझे बोलने का मौका दिया, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर जी का सक्सेस स्टोरी सुनकर। बहुत सारा सीख भी मिला, नॉलेज मिला, बहुत अच्छा लगा सर। और सर मैं आपसे सर एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सर, कोई ऐसा एक मतलब एक पॉइंट बताइए जिससे सर हमको नॉलेज मिले, सीख मिले, मतलब हम आगे बढ़ सके। मैम वैसे तो मैंने काफी सारी चीजें डिस्कस करी आप लोगों के साथ में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको समझा भी होगा। और सिर्फ मैंने मेरे जीवन में जो काम किया जिससे मैं यहाँ तक पहुंचा, वो सिर्फ यही था कि हर अच्छे बुरे समय में मैं मेरे अपलाइन के साथ बना रहा। कोई भी चीज मेरे जीवन में अच्छी होती थी तो मैं अपने अपलाइन के साथ साथ मेरे डाउनलाइन को भी डिस्कस करता था। पर अगर मेरे जीवन में कुछ भी गड़बड़ होता था या कुछ भी मुझे जरा सा भी लगता था कि संशय है, कुछ नहीं हो पा रहा थी, तो मैं हमेशा अपने अपलाइन के पास जाता था। अपने अपलाइन के टच में बने रहें, हमेशा उनके मार्गदर्शन पे चले, जैसा वो आपको कहे वैसा करने की कोशिश करें। आप यकीन रखिएगा कि आप वैसे तो नहीं पर उनके जैसे जरूर बन जाएंगे।
यस ठीक है ना। तो बस अपने अपलाइन की बात को सुनिए, मानिए, जैसे हम भगवान की आराधना करते हैं बिना ये सोचे कि वो क्या फल देगा क्या नहीं, उसके आगे अपने सारे सुख दुख कह देते हैं, ऐसे ही अपने अपलाइन को अपना भगवान बना करके उसके आगे अपने सारे सुख दुख कहना शुरू कर दीजिए। और ईश्वर इतना कमाल का है, वो सबका पिता है, वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, कभी किसी को परेशान नहीं करता। ऐसे ही इस बिजनेस के अंदर आपका अपलाइन है, वो आपकी हर प्रार्थना सुनेगा और आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेगा। राइट, थैंक यू सो मच। हमारे साथ में अहमद यूनुस जी हैं दिल्ली से। ओके, अहमद यूनुस, अपना माइक प्लीज ऑन करें, अनम्यूट करें, साउंड। जी बुलाया। हाँ, गुड जी मॉर्निंग सर, सर। यूनुस सर, गुड मॉर्निंग हाँ, सर। क्या गुड मॉर्निंग। मैं प्रशांत जी को मैंने देखा तो मैंने कहा सर से जरूर बात करना चाहूंगा, मैं बहुत कुछ इनसे सीखा हूँ और मेरी सफलता में प्रशांत जी का बहुत बड़ा योगदान है भाई। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आप खुद इतने मालूम, बढ़िया, तभी आप आपके साथ अच्छे लोग हैं। थैंक यू सो मच। हाँ मुझे वो पल अभी भी याद है कि जब हम वहां से जिम कॉर्बेट से आ रहे थे और आपने बस कर रखी थी, बस में थे हम और जी सबसे जी जी पिछली सीट में मैं बैठा था। वो मेरा सफर बड़ा खतरनाक था, खतरनाक इसलिए था उसमें अंताक्षरी आपने स्टार्ट कर दी थी। जी 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 जी। मैंने क्या किया कि मैंने कहा मेरा नंबर जरूर आना है और हमने कहा मुझे आता जाता है नहीं कुछ, और मैं सीट के नीचे कुछ में घुस गया। और फिर लास्ट में आपने मुझे देख लिया, यूनुस जी खड़े हो जाओ, तुम बच नहीं सकते मेरी नजर से। अब भाई मुझे खड़ा कर दिया। अब मुझे गाना आता नहीं था, फिर मैंने एक गाना गाया था बिल्कुल मेरा सर। रंग दे बसंती चोला वाला। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मुझे देख याद है अच्छे से। और बहुत बढ़िया मोमेंट थे सर। पर अब क्या करें, मजबूरी की, पहले जैसी चीजें, पहले जैसा समय नहीं रहा, थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं। और कोशिश करेंगे कि इस बदले हुए दौर में भी हम अपने लक्ष्य के साथ में रहें, इस हंसते खुशते हंसते खिलखिलाते परिवार के साथ में रहें और सभी लोग तरक्की करें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं सर आप लोगों को। ये थैंक यू यूनुस भैया, मेरी थैंक जो यू सो मच। अचीवमेंट है मैं दुनिया की, और जो भी गाड़ी घोड़ा जो भी है और जो भी चेक है उसमें पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपने जो आईटीओ में मुझे सपोर्ट किया था, आईटीओ में मेरी जो टीम जाती थी उसे जो सपोर्ट करते थे, आप जो गजब की सीएनटी करते थे, वो सक्सेस सेमिनार से भी बड़ी सीएनटी होती थी मेरे लिए। और हर संडे को हम जाया करते थे, जो आपकी सपोर्ट होती थी, आपकी जो एजुकेशन होती थी, वो लेके हम आगे बढ़े। और आज काम के लिए मैं दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे साथ पंकज जी गोल्ड डायरेक्टर हैं, पंकज जी महाले सूरत से। जी 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 जी। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग पंकज जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। और जैसे कि आपका सेशन में मतलब मुझे एक चीज तो क्लियर हुई कि जो भी हम आज कठिन परिस्थिति में हैं, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे हम अलग अलग लीडरों से मिलने के लिए हमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करते हुए जाना पड़ता था, और आज हम वो चीजें, हम खुद ही नहीं, हमारी पूरी टीम को वो चीज का फायदा दिला रहे। तो ये चीज आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी सर, कि निगेटिव में से हमें पॉजिटिव क्या लेना चाहिए, इसके ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो हमें निगेटिव कभी भी मतलब उसको नजरअंदाज हो जाता है। और हर एक पॉइंट का आपका जो भी आपने पॉइंट कहे, हर एक जी जी। पॉइंट में आपने वो निगेटिव से पॉजिटिव का वे बताया, वो बहुत बढ़िया रहा सर। मतलब आज बहुत सारी चीजें नोट की है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना पेशेंसली अपने ध्यान से सुना। एंड सूरत इस समय रेड जोन के अंदर है, तो बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इन सब चीज़ों को सीखते समझते हुए घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि मिलना जरूरी नहीं, आपका होना जरूरी है। थैंक यू सो मच। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू सर, थैंक यू सो मच, लव यू जी। हमारे साथ सरोज जी हैं, सरोज जी जायसवाल। जी सर गुड मॉर्निंग, लव यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। मैं सर को भी अच्छा मैसेज देना चाहते हो कि पुष्कर सर के जरिए में सर जूम मीटिंग पे आप लोगों से सर अच्छे अच्छे लीडर से मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा, और सर नॉलेज भी मिल रहा है जी। सर। मैंने आपसे ये सीखा कि संगत हमेशा कामयाब लोगों के साथ ही रखें, तो वहाँ से काम अच्छा मतलब पॉजिटिव मिलता है सर। अगर नेगेटिव लोगों के साथ में अगर हमारा संगत रहेगा तो नेगेटिव मिलेगा। और Exactly. सर बहुत अच्छा बताया आप कि हमारे अंदर उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं,
लेकिन सर हम अपने मन से ना घबराए। सर बहुत अच्छा लगा ये सब सीख के। सर हम भी वादा करते हैं कि इस कोरोना में बैठे बैठे बहुत कुछ सीख रहे हैं सर। अभी तो बाहर निकलना भी नामुमकिन हो गया है, लेकिन जूम मीटिंग के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सर, विश यू वेल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर जी का कि वो इतना सपोर्ट आप लोगों को कर रहे हैं सूरज के साथ, कि आप लोग के लिए इतनी सारी वीडियोस को लेकर के आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर मनोज जी आवाज सुन पा रहे हैं? यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मनोज कुमार यादव सूरत से। यस सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। यस सर। लव यू सर, बहुत अच्छा, जबरदस्त है, आप कंसिस्टेंसी के साथ बताया सर। और ये जो एक बात बताए कि हम ज्ञान और नॉलेज लेते जरूर हैं, और लेने के बाद अगर उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे मार्केट में, उसको हम लोगों के सामने लेके नहीं जाएंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो रिजल्ट नहीं आ सकता है। बिल्कुल सही बात। तो ये बहुत अच्छा लोगों के लिए और हमारे लिए बहुत बेहतरीन सीख है कि जो चीज हम सीख रहे हैं वो चीज को तुरंत जा करके बता देना। और आपसे मिलने के बाद मुझे सर सिद्धार्थ सर का याद आ गया कि जब जब सिद्धार्थ सर का प्रोग्राम हो तो आप उनके साथ ही रहते हैं। जी 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 है ना सर? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर, ओके, लव यू सर। लव यू टू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके पुष्कर जी। जी सर, हमारे साथ विवेक जी हैं। विवेक जी वशिष्ठ से हम बात कर लेते हैं। जी विवेक जी। विवेक जी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग सर जी। आज बहुत बढ़िया सेशन रहा, और सबसे बढ़िया बात मुझे इसमें ये लगी कि परिस्थिति एक सी होती है कई लोगों के साथ, और उनके परिणाम बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जो आपने एक शराब पीने वाले पिताजी का उदाहरण, और दोनों बच्चों की जिंदगी में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर। तो जो उदाहरण दिया तो वो ऐसा है कि आप परिस्थिति को कैसे लेते हैं, आपका इस कोरोना के लिए क्या नजरिया है, उस पर आपका भविष्य, आपकी सफलता निर्भर करती है। और ये संदेश आपने इतने सरल शब्दों में दिए हैं, और बहुत मजा आ गया आज। और आप सब लीडरशिप का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये उपलब्ध करवाया। थैंक यू। सुनील कुमार सूरत से हैं, ये भी बड़े उत्सुक हैं आपसे बात करने के लिए। तो लास्ट इन्हीं से बात करके। सुनील जी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सुनील जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सर। एक आदत डालो बुक पढ़ने का, आप धीरे धीरे आपका, अब हम पढ़ते हैं सर और आगे बढ़ रहे हैं, वो डायरेक्टर लेवल है। और आपका प्रोग्राम सुन के बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा सर। हमारे साथ में राजू जी हैं, इनसे भी कुछ। वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग राजू जी, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया लगा। हम तो आज जो है ये सीखने को बहुत कुछ मिला, और हम तो लिख ही रहे थे एक हिसाब से। कहे ना सर की वो कहते हैं ना, सुनने से ज्यादा है लिखना, बहुत ज्यादा मतलब महसूस हुआ से जो है। बहुत कुछ हमने लिखा इसके लिए, एक एक शब्द, एक एक बात समझ में आ रहा था कि हकीकत में अब अगर नेटवर्क नहीं समझ में आया, जिंदगी में कभी नहीं समझ में आएगा लोगों को। सही है ना? सही, इट्स अ राइट टाइम सर, इट्स अ राइट टाइम। वहाँ गुरु लोग तो है ही, हमारे किशन सर भी, साहू सर हुए, मनोज सर। हमारे मनोज सर भी बहुत बढ़िया लीडर है, आज हमारे साथ में बहुत बढ़िया हमको सिखाते ही रहते हैं। हमारे किसान सर छोटे बच्ची की तरह जो है एकदम पाल पोस रहे हैं हम लोगों को, और क्या चाहिए। सही है ना सर? बस आप अपने अपलाइन को आप हमेशा अपने बड़े भाई की तरह, पिता की तरह प्यार सम्मान दीजिए, आप जीवन में सब कुछ हासिल करेंगे सर। सही बात है सर। गॉड ब्लेस यू। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने क्लोजिंग के समय अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सर। थैंक यू, लव यू सर। लव यू टू सर, लव यू टू, लव यू ऑल सर। ओके सर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। श्योर श्योर श्योर। लव यू, बाय बाय सर, टेक केयर। थैंक यू। तो दोस्तों आज का ये 69 डेज 69वां दिन
बहुत ही बढ़िया आपने सीखा है, तो अप्लाई करेंगे। मैं सोचता हूँ कि क्लोजिंग में जो कुछ दिन बचे हैं वो सारा नॉलेज क्लोजिंग में लगाएंगे और वो बेहतरीन अचीवमेंट आप इसी महीने में करके दिखाएंगे। राइट, तो तैयार है? कल के एक बहुत ही बेहतरीन लीडर से आपको मिलने का मौका मिलेगा। सुभाष जी सर है हरियाणा से, जो डबल क्राउन है, और एक किसान आम व्यक्ति, खेती का काम था और बहुत ही निम्न गरीब वर्ग से आते हैं, और उन्होंने इस बिजनेस को किया और अपने सपनों को साकार किया। अपने ही नहीं, अपनी टीम में कई लोगों के सपनों को साकार कर चुके हैं मिस्टर सुभाष जी डांडा, हरियाणा से डबल क्राउन डायरेक्टर। उनकी मीटिंग आपको मिलेगी। यस, थैंक यू। गुरुदेव, आज से 3 दिन अब आपके पास में है क्लोजिंग के, राइट। और 3 दिन में जिन लोगों ने LOB अचीव की है वो अपने साइड PV बढ़ाए, ताकि जितने साइड PV बढ़ेंगे उतना उनका ही चेक बढ़ेगा। और जिन लोगों ने डायरेक्टर बोनस को अचीव किया है वो भी अपने पॉइंट बढ़ाए, क्योंकि जितना डायरेक्टर पॉइंट बढ़ेंगे उन डायरेक्टर पॉइंट के साथ में न केवल उनका चेक बढ़ेगा बल्कि 1% पूल का हिस्सा भी बढ़ेगा। तो ये 3 दिन आपके लिए बहुत ही मतलब हर एक क्षण आपके लिए, हर एक PV, एक PV आपका गेम चेंजर बनने वाला है। तो फोकस करें, टारगेट करें और अपने PV को इंक्रीज करें, साइड PV को और डायरेक्टर PV को। थैंक यू, विश यू वेल। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।